लोग इसको ऑनलाइन ग्रोसरी के हवाले से जानते ही नहीं है, सर्च ही नहीं कर रहे। इम्तियाज से डील डन करके आया, वो कहता है भाई मेरे पूरे टारगेट का 40% में एक ही जगह बेच के आया हूँ। कोई 30,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स हैं। यमीन भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी आमीन साहब के साथ इत्तेफाक करता हूं। नहीं, हजार बहुत ज्यादा है यार। 250 बिलियन यूएस डॉलर्स की ग्रोसरी की मार्केट है, इसकी 37% वॉलमार्ट कैप्चर करके बैठा हुआ है। बात देखिए, आप ये भी तो देखिए 1 अरब से ऊपर तो उन्होंने टैक्स दे रही है। आपको वो शशका नजर आएगा उनके लिफ्ट्स में भी, उनके स्टाफ में भी, उनकी प्रेजेंटेशन में भी। इम्तियाज में वो चीज़ मिसिंग है। जब मैं कराची में था ना तो मैं चेज़अप से जाके ये आटा ये चावल जो है वहाँ से लेता था, क्योंकि इम्तियाज पे बहुत ही गंदी क्वालिटी की कुछ चीज़ें। उनका अपना नुकसान है, हमारा कुछ नहीं जाता। और आज भी सर मजे की बात, उनका सोशल मीडिया मैनेजर ही कॉमर्स मैनेजर। ये वाइड स्टोर है जिसमें ट्रॉली लेने के लिए पहले वो जो बंदा बाहर आ रहा है वो दुकान से वो चीज़ें अपनी गाड़ी में रखेगा और उससे रिक्वेस्ट करके सर ट्रॉली प्लीज़ मुझे दीजिएगा। वो सर मेरे तो दिल से इम्तियाज उतर गया। गूगल पे लिखने के बाद टॉप ग्रोसरी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान में इम्तियाज का नाम नहीं आ रहा, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने बैठक कहानी का बाकायदा आगाज कर दिया। आप लोगों की इतनी मोहब्बत मिली है, हम लोगों को नहीं पता था यार कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का। और एक केस स्टडी थी, हम लोगों ने उसको डिस्कशन की, उसकी डायसेक्शन की, और नो डाउट यमीन साहब ने, जमील साहब ने और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से उसको डायसेक्ट किया। आज उमर भाई को स्पेशल हमने बुलाया, आज फिर कहीं पे हमें कल्टी करा के जा रहे थे लेकिन इनको हमने पकड़ लिया है। ये एपिसोड आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करता है द वर्टिकल, और द वर्टिकल प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसिंग। आप सबको इंस्टॉलमेंट में अगर आप ऑफिस लेना चाहते हैं, किराया दे के थके हैं, तो द वर्टिकल में जरूर आप इंटरेस्ट लें। द वर्टिकल.pk में पूरी डिटेल्स आपके सामने है। वर्टिकल गुलबर्ग में ग्रैंड वर्टिकल बन रहा है और एलिवेशन के नाम से भी एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है। क्या है ये जानिए द वर्टिकल.pk में। तो सर जी, आज सेकेंड हाईएस्ट डिमांड जो सबसे ज्यादा हमने देखे वोट पड़े थे आसिम जोफा को, और आसिम जोफा के बाद फिर जो वोट पड़े वो मिले इम्तियाज को। तो इम्तियाज सुपर स्टोर, इम्तियाज ग्रोसरी स्टोर, इम्तियाज मेगा स्टोर। सर कभी कभी ना एक दफ़ा उमर भाई को याद होगा जब हम कराची गए ना तो आ कहता है यार हमारा जो इम्तियाज़ है ना वो तुम्हारे लाहौर से भी बड़ा है। तो बड़ा फ़ख्र है कराची वालों को इस ब्रांड पे, और नो डाउट होना भी चाहिए। इम्तियाज़ ने नो डाउट पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम ना सिर्फ बनाया है बल्कि वो करके दिखाया है। तो एक ब्रांड कहानी है इसके पीछे भी। क्या कहानी है, ब्रांड कहाँ से बनता है, किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, कहाँ इस वक्त जा रहा है, कितनी ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में, इस वक्त क्या ग्रोथ है, आगे आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है, किस तरीके से आगे जो है इसकी ग्रोथ आने वाली है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। तो सर ब्रांड कहानी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ब्रांड कहानी में हम देखते हैं कि सर इम्तियाज़ 1950s में कहीं पे एक छोटे से करियाना की शॉप से स्टार्ट होता है, एंड देन करते 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 वो मेहनत, वो लगन और वो ईमान जो एक इंसान की एक सोच के अंदर है उसमें इतनी बरकतें डलती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, 2.5 लाख से 3.5 लाख कस्टमर एट अ टाइम एवरेज डेली पाकिस्तान में वो कैटर कर रहा है। इसके अलावा सर कोई तकरीबन 52,000 प्लस अशिया है, डिफरेंट जो है आइटम्स रखे हुए हैं, और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, लाख प्लस ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा सर देखते हैं तो एवरेज कोई 30,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स हैं, हर स्क्वायर फीट के ऊपर जो है तकरीबन कोई 1,000 आइटम रखी हुई है। ये भी एक हाईएस्ट एवर नंबर है। और अगर देखा जाए तो इन सब ब्रांचों से आलमोस्ट कोई एक तगयाना लगाएं, कोई 28 ब्रांचों से को सालाना कोई 60 अरब रुपए की सेल वो इस स्टोर से हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो इम्तियाज, तारे इम्तियाज ही से कहते हैं। नहीं, पहले नंबर पे मिला था भाई। नहीं सर, 3rd हाईएस्ट सिविल है, 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है जो भी रिसेंटली इम्तियाज को दिया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे हाईली टैक्स देने वाली जो फर्म है, इंडिविजुअल बेसिकली हम कहते हैं इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि इम्तियाज इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसमें सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जिसकी अमाउंट बनती है कोई 650 बिलियन और 650 मिलियन PKR रुपीस का टैक्स बनता है। क्लोज टू ऑलमोस्ट 1.25 अरब रुपए की जो है टैक्स जो है वो इम्तियाज साहब ने दिया है। एक छोटा सा करियाना स्टोर सर कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से ग्रोथ लेता है, और आज पाकिस्तान में का वॉलमार्ट बनने जा रहा है। लेकिन एक अभी भी प्रॉब्लम है, अभी तक ई-कॉमर्स स्टार्ट नहीं किया। तो क्यों स्टार्ट नहीं किया, इसके ऊपर आज डिटेल्ड डिसेक्शन होगी। और ये डिटेल्ड डिसेक्शन ना सिर्फ आज आप इस वीडियो में देखेंगे बल्कि डिप्लॉयर्स.pk के ब्लॉग सेक्शन में जाके पूरी केस स्टडी पढ़ सकते हैं, A to Z विद नंबर्स एंड स्टैट्स एंड फिगर्स एंड पूरी रिसर्च। उसमें इन सब ब्रेन्स का अक्स आपको नजर आएगा, रिसर्च नजर आएगी और उसके अंदर डिस्कशन नजर आएगी जो आपके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सर इम्तियाज के बारे में बताइएगा कि कैसी है ब्रांड कहानी, क्यों वो इतना जो है ज़्यादा ग्रो कर गया, और इस वक्त कैसे ग्रो कर रहा, और आगे आने वाले फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? हैदर, तुमने मेरी जो हालत कर दी ना वो ये कर दी है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े ना मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है उनका। उनके बारे में एक आखिरी जो मीम आई थी वो ये आई थी
कि उन्होंने सारी तकलीफ झेली हुई है ज़िंदगी की, सिवाय प्रेगनेंसी के और लेबर पेन के। तो अब तुमने मेरे लिए सारे ब्रांड की डायसेक्शन जो है मेरी जिम्मे लगा दी है कि मैं नहीं करनी है। चलें, इत्तेफाक से ये सर इसका रीज़न है, हमें ना इन सारी चीज़ों के लिए ना आपसे बेहतर कोई बंदा नज़र ही नहीं आता। मतलब हम बार बार सोचते हैं यार कोई कोई कोई, लेकिन जहाँ पे भी पहुँचते हैं ना, एंड में जब ऐसे कप उठाते हैं ना नीचे से, वही तुम लोगों से मिलने में ना एक अच्छा, मैं इसकी एक रीजन बताऊंगा। एक जगह आपको भी याद होगा, एक जगह ना एक बंदा इंटरव्यू देने गया, तो उसका इंटरव्यू ना अमीन साहब ने करके उसको फाइनल कर दिया। अगली जगह वो दूसरी जगह इंटरव्यू देने गया, शाम में। वहां पे भी अमीन साहब कैसे अबे तुझे सुबह तो मैंने हायर अच्छा, किया, फिर लेकिन आगे। मैंने फिर भी बताऊं, मैंने उसका फैसला फिर भी जो कंपनी को, जिस कंपनी को सूट करता था, मैंने वहीं पे उसको वहीं किया। पे नो डाउट ऐसे ही तो कारोबार की अहमियत सबसे अहम है। इत्तेफाक से इम्तियाज का जो पहला स्टोर है वो मेरे घर के पास है, मैं कराची दोराजी में रहता है। हूँ। वाह, तो हमने तो बहुत इसका बराबर। सफ़र यूं देखा हुआ है, जैसे खादिम अली शाह साहब कहते हैं कि यूं करके हमने देखा है जाते हुए। तो हमने वाकई इम्तियाज साहब को वहाँ कैश काउंटर पे खड़े होते हुए देखा है, कस्टमर को सर्व करते देखा है, फिर उनकी टीम जो आज भी उनके साथ, उनकी कोर टीम, उसको काम करते देखा है शेल्फिंग में। तो उनकी जर्नी है जनाब। और जर्नी में जो सबसे मज़ेदार काम ये है कि एक दफ़ा एक मेरा दोस्त एरिया मैनेजर कराची था और एक कुकिंग ऑयल बेचता था। वो आया, उसका फ़ोन आया कि आजा जिगर, आज जो कहेगा तुझे खिलाएंगे, ये करेंगे, पार्टी का। मैंने कहा पता नहीं प्रमोशन हो गई या इसका कोई बॉन्ड निकल आया। पता ये चला कि जनाब वो आज इम्तियाज से डील डन करके आया है। तो मैंने कहा इतनी इसमें कौन सी ऐसी बात है? वो कहता है भाई मेरे पूरे टारगेट का 40% मैं एक ही जगह बेच के आया हूँ। 40%। तो कराची का एरिया जो होता है अमूमन एफएमसीजी में उसको हम मेट्रो कहते हैं। मेट्रो जो होता है उसके एनएसएम के इक्वलेंट वो काम कर रहा होता है। तो सोचें कि जिसका एक मेट्रो जो है वो 40% लॉक हो गया हो, वो छलांगे ही मारेगा। तो ये इसकी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। ये मैं बता रहा हूँ 2008-9 की बता रहा हूँ। ये उस वक्त भी एक इस लेवल पे जा चुका था। मैं अमूमन कंपनीज और ब्रांड्स के हवाले से एक बात ज़रूर करता हूँ कि जिस ब्रांड ने या जिस कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन पे काम कर लिया वो जीत जाता है। जिन लोगों ने नहीं किया वो फंस जाते हैं। चल तो वो भी रहे, लेकिन वो फंसे हुए हैं। लेकिन इम्तियाज़ को जब मैं देखता हूँ, फिर मैं उसकी सप्लाई चेन को देखता था, तो मैं बड़ा हैरान रहता था। फिर क्या हुआ कि मैं इस जस्तजू में लग गया कि इसका पीछे राज क्या है। राज जब मैं पता करते चला गया तो पता ही चला नेस्ले के लोग सप्लाई चेन में हैं, यूनिलीवर के लोग सप्लाई चेन में हैं, पीएनजी के एक्स लोग सप्लाई चेन में आ गए। आप गौर करें कि एक किराना स्टोर से सुपरमार्केट से आप उन लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल को पाकिस्तान में लीड कर रहे थे और सर्व कर रहे थे। ये उनका साथ दिया। फिर वो जो गुलशन में जब मेगा स्टोर बना इनका, तो आप देखें वो उसने क्या कमाल कर दिया था। कई दिनों तक वो रोड चौक हो जाता था, ट्रैफिक नहीं मिलती थी। अभी भी चौक हो जाता था सर, अभी भी चौक। वाह। हुआ क्या कि इन लोगों ने अपनी जो सप्लाई चेन थी उसमें वो लोग रखे जो उस काम के टॉप एक्सपर्ट थे इन पाकिस्तान, जिन पे मल्टीनेशनल्स ने बहुत पैसा लगाया हुआ था और जिनको ट्रेंड कर चुके थे। जिस तरह फैशन इंडस्ट्री में प्लानिंग में, जो सप्लाई चेन की प्लानिंग में सारे के सारे लोग सर्विस शूज़ के हैं। किसी भी कंपनी में प्लानिंग के जो फैशन में सब क्यों सर्विस शूज़ ने कर्ट सॉलोमन कंपनी को पाकिस्तान में बुलाया, उसके ज़रिए सप्लाई चेन के पूरे मॉड्यूल ट्रेनिंग कराई। 5 साल के अरसे में उन्होंने अपनी टीम्स को डेवलप किया था, 5 साल। तो ये तो मेरी पहली इनसाइट है इसके बारे में। कुछ और जानना चाहेंगे आप? सर, इम्तियाज स्टोर के बारे में कहा जाता है कि ये एक दिन में तकरीबन कोई 25 से 40 लाख आइटम बेचते हैं। पर प्रोडक्ट जो एवरेज है वो 12 से 20 आइटम्स के दरमियान है। यानी कि एक बंदा कोई चीज़ लेने आया ना, वो एक चीज़ नहीं, वो कम से कम भी एवरेज 20 आइटम्स लेके जा रहा है। सालाना अगर देखें ना तो तकरीबन ये कोई 1 से 1.5 अरब अशिया बनती है सर। 1 से 1.5, वही सप्लाई चेन की आपने बात की सर, 1 से 1.5 अरब अशिया को यार बेचना, कस्टमर्स को करना। और आपने देखा होगा सर, पहले एक की चैन होता था इनका, फिर इन्होंने अब वो एक इम्तियाज कार्ड जो है वो उसके नाम से कर दिया। कुछ 7 लाख कस्टमर हैं सर इस वक्त इनके पास, जिनका डाटा इनको पता है कि हर महीने कौन कितनी ग्रॉसरी आके हमसे खरीद रहा है, कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जो है ना वो चीज़ रखी होगी। अच्छा सर, इम्तियाज़ के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ 5% मार्जिन पे, कितना यार सेठ कहता है भाई मुझे सिर्फ 5% कमाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमाना। एनीथिंग जो कि 5% से ज़्यादा की है मैंने आइटम रखनी नहीं है।
तो जो इस पे आज अच्छा मुझे कमाना ही नहीं है, मुझे 6 भी नहीं करना, अच्छा कुछ कुछ आइटम्स में उनको डिस्काउंट मिल रहा है तो कहते नहीं मुझे 6 भी नहीं रखना, तो उसने सर वो डिस्काउंट पास ऑन किया। अच्छा सर कुछ ब्रांड्स अगर आप देखें ना उस पर अल्लाह की खास रहमत है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देखें जावेद निहारी, मैं दस्तगीर पे फर्स्ट टाइम जब गया और भाई, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा अभी खा रहा है, उठा नहीं है, और दूसरा खड़ा हुआ है कि यार टेबल खाली होगा तो मैं बैठूँ। टेबल भी कोई फैंसी नहीं है, कोई फैंसी नहीं है, कोई एसी नहीं है, कुछ भी नहीं सर। और अल्लाह की सर वहाँ रहमत बरसी है। क्यों? क्योंकि एक 170 रुपए की निहारी की सर प्लेट थी लाहौर में, उस टाइम भी 700-800 की मिल रही थी, वो 170 रुपए की निहारी की प्लेट दे रहा है, गरीब वहाँ खा रहा है, फैमिली लेके आ रहा है, अपने पूरे खानदान को लेके आ रहा है, ओ यार खाना खिला। तो एक वो जो है ना उसे दी, अब वो 170 की है, वो 500-700 की भी कर सकता था, और जो उसकी क्वालिटी है, लेकिन नहीं, उसने एक माकूल वो मुनाफा बीच में से रखा। अच्छा देखिए, इसकी जो सुपरमार्केट की जो बाइंग साइकी है वो क्या है? इसकी बाइंग साइकी ये है कि इस पर आपको जो ट्रेड मार्जिन देती है कंपनी, अगर मैं ऑयल की एक जिक्र कर लूँ, वो 5% ही देते हैं, ठीक। अब उनका एक सर्टन क्वांटम है कि वहाँ तक 5 है, आप उससे आगे बढ़ेंगे 6 हो जाएगा, उससे आगे बढ़ेंगे 7 हो जाएगा। मेरे पास जो इनकी फिगर है वो इनकी फिगर ये है कि 15% से ऊपर मार्जिन को मिलता है ट्रेड में। ट्रेड में। यार जबरदस्त। सर इनको थोड़ा सा जरा बताना चाहेंगे कि ट्रेड हम क्यों इतने चौंके हैं। वो समझ रहे होंगे कि एक रिटेल प्राइस और 15%, नहीं भाई, एक कंपनी की ट्रेड प्राइस होती है, ठीक है। ट्रेड प्राइस क्या होती है? लेट्स सपोज मार्केट प्राइस है हेड एंड शोल्डर के शैम्पू की, लेट्स सपोज 450 रुपए, उसकी जो ट्रेड प्राइस होगी ना वो होगी तकरीबन 380। उस 380 में वो 15% डिस्काउंट ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब इसमें उनके ना सारे क्वांटम का इशू होता है कि जितना आप बढ़ाते जाएंगे वो उतने ट्रेड प्राइस आपके लिए बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, जो आम करियाना की लैंग्वेज में बताऊं तो ये ऐसे है कि अगर 12 बोतल उसने शैम्पू की खरीदी हैं तो 1 फ्री, अब वो 24 खरीदेगा तो 2 फ्री, 48 में जाएगा तो 4। ये इस तरह की ट्रेड मार्जिन है, ये टॉप अप होता है। ये जो इसकी जो FMCG की ज़बान में उसको कहते हैं 12/1। ये कोल्ड ड्रिंक में भी ये टर्म यूज़ होती है, FMCG में भी ये टर्म यूज़ होती है कि 12/1 की ऑफर है जी। तो ये जब तक इसका क्वांटम बढ़ता जाएगा इसी तरह ऊपर बढ़ती जाएगी। मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था कि टारगेट जो है वो दुनिया में या अमेरिका में वो क्यों सस्ता है? वो सस्ता है इसलिए सर कि अगर मार्केट में 500 ml का शैम्पू बिक रहा है तो उसकी प्राइस है $5। वो क्या करता है? वो कहता है जी मुझे 400 ml का बना दें और उसकी कीमत $4 कर दो। पहला तो उसने डिफरेंशिएट कर दिया मार्केट से अपने आप को। तो जो फैमिली 500 ml में गुजारा करती है 400 ml में कर लेती है। इसके ऊपर फिर वो लगाता था ऑफर्स, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। इम्तियाज सुपर मार्केट की सबसे बड़ी पहचान थी, सबसे पहले जो कराची में फेमस हुआ था, जिस लोकेलिटी में थे तो वहाँ पे पंजाबी दिली सौदागरान और मेमन नजर आते हैं। पंजाबी दिली सौदागरान के यहाँ बिरयानी का बड़ा रिवाज था, मेमनों के घर में दाल चावल और फिर बिरयानी का बड़ा रिवाज था। तो उनका तो मेन स्टेपल ही जो फूड का था वो राइस था। राइस इन्होंने 6 महीने पुराना बेचना शुरू किया और बाकायदगी से प्लान करके। अब वो घर की ख़वातीन के लिए घर में सबसे अहम काम यह है कि किचन से खुशबुएं उठें और पड़ोस में जाएं और तबाही फिर जाए। शौहर जो है वो घर में खाना खाना शुरू हो गया। तो ये देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे इन्होंने काम किया, ये पहला इनका काम था। तो मैं बताऊं कि वहाँ पे FMCG के लोग इनके साथ डील करने में इस कदर ईगर होते थे। बिल्कुल सर ऐसी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूं कि हम कराची में जब मैं रहता था और हमारे भी घर के बिल्कुल करीब 7 नंबर नाज़माबाद के ऊपर इम्तियाज़ का एक छोटा सा स्टोर शुरू हुआ। अब मेरी उससे जो एसोसिएशन है ना वो किस तरीके से स्ट्रांग हुई, जब वो ओपनिंग हुई उसकी उन्होंने कहा जी आप इतने की शॉपिंग करें, कूपन मिलेगा और इनाम मिलेगा। तो हमने भी शॉपिंग की, कूपन मिला। अब वो एक बहुत बड़ी उन्होंने ना अन्नू भाई पार्क के अंदर कुरानदाजी की। उस कुरानदाजी में हर बंदा जिसने, मुझे लगता है कि जो थ्रेशोल्ड उन्होंने सेट किया था उसके ऊपर जिसने भी शॉपिंग की ना उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। हमें भी फुटबॉल मिली। तो मुझे इम्तियाज़ के साथ वो जो मेरी पहली एसोसिएशन थी ना कि इनाम और वो फुटबॉल, वो अभी तक तो मेरा यानी सच्चे है। बिल्कुल है। मतलब उन्होंने जो कहा, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ मिला। एक वो है ना कि एवरीवन इज अ विनर, वो वाली है कि यार मैंने शॉपिंग की, मुझे हालांकि फुटबॉल का कोई वो नहीं है कि बहुत छोटी सी एक उन्होंने दी, लेकिन उसका जो एक जेस्चर था ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैं जब तक कराची में रहा तो 7 नंबर वाले उसी इम्तियाज़ से हमेशा शॉपिंग करता रहा। अच्छा, एक और चीज़ है वो ये कि अभी जैसे बकरीद आएगी, बकरीद में सर वहाँ पे सुबह और शाम वो जो 40 फीट का लंबा ट्रालर होता है ना जिसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक लदी हुई होती है, वो सुबह भी उतरता है
वो शाम में भी उतरता है, पूरा पूरा ट्रॉलर उतर के, और वो बिक जाता है। और मज़े की बात क्या होती है कि लोग एक दूसरे पे चढ़ के, लड़ के, मर के कोल्ड ड्रिंक वहाँ से खरीद रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट में जो कोल्ड ड्रिंक 200 की है वो कोल्ड ड्रिंक वहाँ पे 180 रुपये, 185 रुपये की मिल रही होती है। तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर वो चीज़ जो कि 200 वाली अक्सर दुकानों पे आपको 210, 220 की मिलती है, उधर 185, 15 रुपये का प्रॉफिट आपको जो है ना वो कस्टमर को डायरेक्ट पास ऑन कर रहा है। तो हो सकता है उसको वही वाली बात जो सर ने हमें बताई कि उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, उसने 15% डिस्काउंट लिया, 15% में से 10 अपने पास रखा, 5 कस्टमर को फॉरवर्ड कर दिया, उसके ऊपर भी वो उनकी जीत है। तो मतलब ये तो एक छोटी सी एक प्रोडक्ट की बात है, हजारों ऐसी प्रोडक्ट हैं कि जिसके ऊपर वो ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह सक्सेस है। 52,000 कहते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उसके पास है। अच्छा, ये एक चीज़ तो सर ये तो हो गया ना कि ये आपने काम में बरकत रखी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे, लेकिन इस तरह के सर बहुत से और लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। लेकिन मैं आज ना सर ये सक्सेस की एक रीज़न बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं इसमें आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए पाकिस्तान में इम्तियाज से पहले मैक्रो आ चुका है, बिल्कुल मेट्रो आ चुका है, बिल्कुल, जिनके बजट से बहुत बड़े शानदार, और कारफोर भी आ चुका है। उनको उनकी नाकामी या उस तरह की जो उनकी कामयाबी होनी चाहिए जिस तरह प्रोजेक्शन की नहीं हो सकी, बिकॉज उनका ना पीपल कनेक्ट बहुत पुअर था। उन्होंने अपने तौर पे ये भी तय नहीं किया कि वो रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, वो इसी चक्कर में ख़त्म हो गए। आज उनका देखें कोई हाल नहीं है। कारफोर ने भी यही किया कि कारफोर ने लोगों की डिमांड ही नहीं समझ सकी कि उन्हें चाहिए क्या। मैं आपको मैं एक सुपर मार्केट की फिजिबिलिटी का पार्ट रहा हूँ, मैं उसको बनाई नहीं बट पार्ट रहा हूँ। जो ग्रॉसरी स्टोर पाकिस्तान में ज़्यादा ग्रॉसरी बेचता था वो ज़्यादा लॉस कर जाता था। ये है उसकी रीज़न क्या, अभी आगे जाके बताते ये हैं। समझा नहीं। मैं बताता हूँ आगे। ग्रोसरी जो ज़्यादा ग्रोसरी बेचता है वो ज़्यादा लॉस कर जाता है। ये एग्जैक्टली सही बात है। चेज बिल्कुल ग्रुप वैसे जो तो है, कि आप अपना बिजनेस स्केल अप करने लगे हैं, ऐड 10 लाख की जा रही है, आपने 11 लाख किया तो आप लॉस में आ गए। चेज ग्रुप जो है, नहीं इसमें ना ये बिल्कुल सही है, पेरिशेबल बहुत आइटम ना, आइटम खराब हो जाती है। दूध है उसकी एक एक्सपायरी है, नहीं बेची आपने, गया नहीं फिर मार्जिन नहीं है, फिर आपको लेस डिस्काउंट पे करके आपको लिक्विडेट करनी है, आपके पास बड़े लिमिटेड टाइम है ना। तो उसके लिए विंडो इम्तियाज ही ने खोली और चेज अपने खोली, वो ये खोली कि उन्होंने अदर देन ग्रॉसरीज पे भी फोकस किया। ऐसे ही अब चेज जो ग्रुप है सर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, चेज ग्रुप है वो 3 डिफरेंट सेगमेंट्स उसके आते हैं, यानी कि 3 सब ब्रांड उसके अंदर, ग्रुप के अंदर 3 डिफरेंट कजन्स के हैं, चेज रेड, चेज अप और तीसरा है चेज वैल्यू। अब चेज वैल्यू ग्रॉसरी नहीं करता, नॉन ग्रॉसरी, जितनी ग्रॉसरी लेस आइटम्स है, FMCG की प्रोडक्ट्स कर लेगा पर ग्रॉसरी नहीं है, तो वो उसकी रीज़न ही है। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी इस वक्त चेज वैल्यू है, सबसे तेज़ी से ग्रोथ भी है और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल भी होगा। ठीक है, वो ये रीज़न यही है। बाकी जो दोनों है उसमें ग्रॉसरी भी रखी हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा नॉन ग्रॉसरी की तरफ आगे है। चेज रेड तो सर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सका, चेज अब फिर चलो थोड़ा सा आ गया अब बात। इम्तियाज ने क्या किया कि ग्रॉसरी में जो उसने नाम बनाया खास तौर पे चावल, अब पता उसकी USP ही चावल है। आप आज भी ले लें वो बेहतरीन चावल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब तो आटा भी नहीं छोड़ा। आटा, अच्छा देखिए आटे में अभी मैं खैर उस पे भी आते हैं अभी। पूनम राइस जो है साहिबा, अगर मैं कहूँ कि उसका मेजर कंट्रीब्यूटर है फुटफॉल का, तो फुटफॉल तो उन्होंने ग्रॉसरी से कह लिया ना। अब उनके पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक, अब आ गया उनके पास गारमेंट्स, जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है जिस पे मार्जिन, और इतना बड़ा फुटफॉल क्रिएट उन्होंने ग्रॉसरी से किया। तो जहाँ वहाँ पे वो डेफिसिट होता है वहाँ पे वो पे कंपनसेट करता है उनको, ये सारा कुछ फैशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक करता है। सर अच्छा, इसी चीज़ की तरफ आते हैं, जैसे आपने बहुत ज़बरदस्त ना एक पॉइंट इसी में हाईलाइट किया कि फुटफॉल लाना, तो मुझे ये लगता है कि बहुत सी सुपरमार्केट्स ऐसी भी हैं कि आप यहाँ लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है, कराची में भी आई एम श्योर कि अब उस तरीके से शुरू हो गई, डायमंड के नाम से खुल गया एक बहुत जगह जगह। तो सर एक फुटफॉल जनरेशन भी उनके लिए एक प्रॉब्लम रहता होगा। अच्छा मैं इसकी ना एक रीज़न बताता हूँ क्यों मैं कहता हूँ कि अल्लाह की खास रहमत कुछ जगहों पे होती है। यहाँ पे भी अल फतेह है, यूरो स्टोर है, ये है वो है, लेकिन वो इम्तियाज़ जैसा वो नहीं कर सकता। एक तो ये है कि भाई मार्जिन पास ऑन करना है, मुझे 5% वो कहता है भाई मेरा है, बाकी कसम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि कुछ लोग की बरकतें ऐसी होती हैं कि जो किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हैं ना, उसकी बरकत से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उसमें नवाज रहा होता है। अब ये उसकी टीम मेंबर हो सकती है, उनके क्या कहते हैं कोई नीयत हो सकती है, और इसका मिक्सचर भी हो सकता है। अब इम्तियाज़ में ऑलरेडी नीयत भी है, प्लस मैं ना अभी ईद के वक्त रमज़ान में ना उधर खड़ा हुआ था, तो आखिरी दिनों के थे, कुछ चीज़ें खरीदने गया, तो आपस में पता है क्या बात कर रहे थे, वो लिफ्ट ऑपरेटर बोनस आ गया, उसने कहा यार मेरा रात को आ गया, उसने कहा मेरा भी आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ मतलब इतना उसने और टाइमली, मतलब
बहुत सारी कंपनी ऐसी उनके बोनस नहीं आए हुए, उसने वो दे दिया और उस गरीब को पहले दे दिया। तो कुछ रूल्स कंपनीज के ऐसे जरूर होते हैं, कुछ लोग आपके साथ जरूर एसोसिएट होते हैं। मतलब एक वाकया सुनाता हूँ। होता क्या है कि एक बंदा है, वो बहुत दौलतमंद होता है, ठीक है, लेकिन एक दिन एक माली के साथ अपने घर में वो काम कर रहा, तो उससे लड़ाई हो जाती है, ठीक है। उसको वो झड़क देता है कि तुमने क्या कर दिया है, मेरे कपड़े गंदे कर दिए, तुम निकलो यहाँ से। माली चला जाता है। अब जब माली चला जाता है ना, तो उस बंदे के माली हालात बड़े खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो उसे समझ नहीं आ रही होती। वो फिर किसी बुजुर्ग के पास जाते, कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने कहा क्या किसी का दिल दुखाया है? उसने कहा हाँ, कुछ याद करो। उसने कहा जी ये वाकया हुआ था, उसके बाद से बुरा हो रहा है कि मैंने वो किया। कहते यार अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क ही शायद उस माली की सैलरी देने के लिए देता था। तो जो बंदा इतना ख्याल करे चीज़ों का, प्लस उसकी नीयत भी साफ हो और उसने ये अज़म कर लिया। अच्छा, आप जितने भी बड़े ब्रांड, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी जावेद निहारी की, और इस तरह जितने भी बड़े ब्रांड उठा के देख लें जहाँ पे लोगों की रेल पेल है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये एस्पेक्ट जरूर नजर आएगा। हम लोग अच्छा कोविड की एग्जांपल ले लें, कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एम्प्लॉयज को निकाला, कहाँ है? तो जिन्होंने नहीं निकाला और उन्होंने कहा नहीं मैं इसको करूंगा, वो आज कहाँ है? अच्छा, इसके अंदर एक और ऐड कर लें, वो वाटर पंप का तरबूज वाला शरबत। बिल्कुल 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 मतलब बिल्कुल। उसका रश खत्म ही नहीं होता। मतलब रोड जैम पैक, क्यों लोग पैसे दे के भी पी रहे हैं, सारे ही पैसे दे के पी रहे हैं, लेकिन उसने लिख के लगाया कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो फी सबिलिल्लाह पी सकता है, किसी से पूछा नहीं था। अच्छा, अब इम्तियाज से वापस आए थे हम, काफी आगे निकल गए हम। जी 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 सर, तरबूज- इम्तियाज की सक्सेस की रीजन, इम्तियाज से तरबूज तक चले गए हम लोग। इम्तियाज की सर सक्सेस की रीजन बता रहे हैं ना कि हम क्यों एक जगह पे इतनी बरकत है, उसके साथ वाली दुकान यूरो स्टोर है, कितने ही है सर। मैं कहता हूँ वहां पे शायद इम्तियाज से सस्ती आइटम मिल रही होगी, लेकिन रश नहीं है। एस्टिमेटेड सेल जो मार्केट में बरकत गर्दिश नहीं है। करती है इम्तियाज की, वो 500 बिलियन से 1000 बिलियन तक की कहते हैं। कोई लोग कहते हैं 250 बिलियन, कोई एस्टिमेट देता है हमें 500 बिलियन, लेकिन कुछ ज़रा कहते हैं कि 1000 से भी ज़्यादा है। हजार ठीक है। बिलियन जी जी, मिलियन के बिलियन। बिलियन रुपीस भाई। सर मैं तो 60-70 तक पहुंचा था, ये तो बहुत आगे पार हो गया। पार हो गया। अच्छा अगर हम 10 अरब भी निकालें एक नहीं, स्टोर अभी की, बड़ी मजेदार आपसे एक और- 28 ब्रांचेस हैं सर जी, 280 तो यही हो गया। अभी बड़ी मजे की बात, 150 रुपए का शॉपिंग बैग देते हैं वो लोग। अरे एवरेज जो है उनसे जो लेता है कस्टमर, वो 2 बैग तो जरूर लेता है। लेता है सर, बिल्कुल। भाईजान 4 अरब की तो बैग की सेल है। यही से प्रॉफिट है ना, बाकी चीजें बेच के क्या करना है। अब देखें, मैंने लास्ट टाइम एक हिंट दिया था आपको, मैंने कैलकुलेट किया था। मैंने कहा अगर इसकी 500 अरब है तो ये 4 अरब के सिर्फ शॉपिंग बैग है, अगर ये 250 है तो ये 2 अरब की सेल है। अब ये गौर करें कि अगर मैं इसी पे भी कुछ चीज़ें अगर प्रॉफिटेबिलिटी की करूं या सारा कुछ करूं, तो एक पूरी इंडस्ट्री है जो एक मिल यानी कि वो सिर्फ इसके लिए शॉपिंग बैग बनाए तो पूरे ना हो। कमाल। ये डायनामिक्स तो इस तरह के हैं। सर जो आपने बात की थी ना कि वो चावल वाली एग्जांपल के तौर पे, तो इनके पास जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी बिकती है ना 24%, वो ये चावल, चीनी, आटा, घी, ये वाली लॉस category में करें। आपको सुपरमार्केट का जो मैं आपको डायनेमिक समझाऊं ना, तो ग्रॉसरी जो होती है वो हमेशा उसका जो होते हैं ना वो लॉस मेकर होती है। ऐसा ही है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 75% जो अदर कैटेगरीज है ना, वो आपको प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती हैं, वहीं पे आपको कुछ मार्जिन वगैरह मिलते हैं। ग्रॉसरी में तो जितने भी सुपरमार्केट्स हैं पाकिस्तान में, मेरा उनको सलाम है जनाब, वो जन्नती है। वाकईतन आवाम की जन्नती। खिदमत कर रहे हैं। मार्जिन नहीं है बिल्कुल, और मार्जिन ज्यादा सर पेरिशेबल है। अच्छा, उसमें हैदर भाई एक चीज़ ये भी है ना कि यार आवाम आटा लेने आ रही है और वो 10 चीज़ और भी लेके जा रही है, तो आप एक जगह से कस्टमर को मार्जिन दे रहे हो तो दूसरी जगह से आप कमा कैश भी में रहे हो, कमा भी रहे हो। ठीक है। जिसने कपड़े की खास बात करें उसमें बहुत हाई मार्जिन उनके पास। क्योंकि अगर वो सिर्फ ग्रॉसरी बेच रहा होता ना तो शायद सर्वाइव ना कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट पास ऑन भी कर रहा है, तो पीछे बचेगा क्या? अच्छा, वो- फिर सर अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया, इसने आटे का अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, हाँ, ये- ऑयल का अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, ये एक बड़ा कॉस्मेटिक्स में अपने Data। ब्रांड को लॉन्च कर दिया। अच्छा देखिए, ये Data। जो वर्टिकल्स होते हैं ना, जापान ने इस मिथ को तोड़ा था। उसने कहा था कि हमें वेंडर मैनेजमेंट पे जाना है, और जिसकी पाकिस्तान में बेहतरीन मिसाल गुजरांवाला और गुजरात है। वहाँ पे अगर पंखा बनाने वाला है तो उसको कंपोनेंट बनाने वाले 20 लोग हैं। ऐसे ही। सियालकोट है, अगर वो एक्सपोर्ट करें तो उसके कंपोनेंट वाले 10 लोग हैं। ये ओल्ड मेथड था, बहुत कामयाब, अभी तक कामयाब है। लेकिन उसके बाद आया कि स्केल कैसे किया जाए, फिर ये भी मेथड आ गया। अब इन्होंने भी क्या किया कि जो वाइट लेबल अपने यानी अपने लेबल जो उन्होंने बनाए, जब इस तरह किए, उसके लिए उन्हें जो मार्केट इंटेलिजेंस है, मेरे पास कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि 20 से 22 राइस मिल्स इनके लिए डेडिकेटेड
इन्हीं का काम करें, इन्हीं के लिए पैक कर रहे हैं। ओहो 20 से 22 मिल्स। सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब एक कैलकुलेशन कर लें कि 1000 अरब अगर कर रहा है और 34% उसमें ये राइस और ऑयल वाली अगर कैटेगरी है, उसमें राइस टॉप के ऊपर है सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे से बढ़ते हैं। सर लेकिन मेरा एक सवाल, मेरा एकदम सर 250 अरब बहुत ज्यादा कह गए हैं सर, मुझे नहीं लग रहा इतनी होगी 100 के अंडर कह दिया तो कह दिया यार। नहीं 100 क्यों कहता क्यों जी वो कहता। क्यों, आपको क्या लगता है अपना जहांगीर भाई, क्या लगता है? सर मुझे भी 2 साल पहले की figure नहीं नहीं सर इतना ये नहीं हो 2 साल सकता। पहले की फिगर है। इतना नहीं हो सकता सर, नहीं ना करें भाईजान, सर। वो अच्छा सुन तो लें। भाई, उन्होंने भाई, आपसे amount ऐसे सवाल ही नहीं किया, उनको कहीं आप पकड़ नहीं, टॉप इंडिविजुअल में उनको तमगा नहीं इम्तियाज वैसे मिला भी है। क्या, अगर इनकी बात देखी जाए, आप ये भी तो देखें 1 अरब से ऊपर तो उन्होंने टैक्स दे दिया। नहीं नहीं 1 अरब नहीं 63 करोड़ रुपए टैक्स है। 63 करोड़ पे हमने 63 करोड़ tax टैक्स दिया। है। कैपेसिटी में दिया, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। ले, और अगर इनकम कॉर्पोरेट टैक्स मिलाए है, इनकम ये टैक्स है। इंडिविजुअल टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। वो बहुत बड़ी अच्छा हैदर अमाउंट भाई, है। अभी जो हम देख रहे हैं ना, वो यामीन साहब की बात से मैं एग्री भी करूंगा, और उसके पीछे कुछ रीजंस है। हम जो अभी देख रहे हैं ना सर, वो देख रहे हैं ग्रोसरी, आटा, दाल, चावल, सब्जी। सर गेम इससे ऊपर है, वो फ्रिज भी बेच रहा है हाँ सर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है सर, वो क्या- एसी बेच रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है कितना होगा? मतलब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कितना होगा। मेरे हिसाब से कुछ 100-150 अरब के करीब होगा। यार उमर भाई, एक सीजन की हमने हायर की तरफ से थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हायर का एक सीजन का एसी सबसे ज़्यादा कराची में इम्तियाज ने बेचा था। इवन हायर के अपने स्टोर्स पे इतना एसी नहीं बिका था जितना और हायर के पास बिका नंबर था। कोड करें, नंबर कोड करें। नंबर यार कोड करें। मैं- ये 1000 पे गए हुए हैं, मैं 150 पे हूँ, आप बताएं। मैं सर यमीन भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी क्योंकि आमिर वो- साहब के साथ इत्तेफाक वो- करता यार हूं कि नहीं, वो 1000 बहुत ज्यादा है यार। वो हैदर भाई एसी की प्राइस देखे, फ्रिज की भाई प्राइस ये देखे, 250 की तो यार 2 बाइक साल पहले बेचते की हैं है। वो। होंडा की बाइक बेचते हैं, बेचते सब हैं बच्चों के जी, खिलौने सर, बेचते हैं। सर जी 250 की जो वो बता रहे हैं ना, 2 साल पहले की बता रहे हैं, 2 साल बाद अभी वाला बताए। ये तो मुझे 2500 लग रहा है। इस वक्त तो वो अपने प्राइम पे है। देखिए, मैं रियल एस्टेट के लोगों के साथ, जो रिटेल के लोग हैं, उनसे मिलने जुलना होता है। वो कहते हैं कि इनके लिए लोग स्पेशली बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, प्लॉट्स खरीद रहे हैं, और वो इस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने इम्तियाज को लाना है। यार सर, अच्छा हैदर भाई, सर मैं अच्छा, ये- लेट्स सपोज सर, इनकम टैक्स उसने दिया है कितना? 635 मिलियन। 635 मिलियन लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 15% है उसकी इनकम का, तो बन गया सर 2.5 अरब उसकी इनकम होगी। उस 2.5 अरब पे मैं कहता हूँ वो 10% है उसके टोटल टर्नओवर का, तो तब भी सर 25 अरब बनता है। ना करें सर 2000। 25 अरब के तो ब्रांड ideas रोलते जैसे- फिरते हैं। सुन तो ले, अच्छा फिर आपने कमेंट में बताना बात जी सुने, कितनी हो इतना सकती है। सामान 25 तो अरब के- किलो पाकिस्तान में देते हैं वो लोग। 25 अरब के तो अच्छा, सर। मैं एक बात बताऊं। भाई ये अरबों की कैलकुलेशन इतनी हो गई मोबाइल एक्सचेंज। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कितनी अच्छा हो मैं सकती है। बताऊं, फैसलाबाद कराची में होलसेल के कपड़े के, यानी ये जो लॉन के ब्रांड्स हैं, जिनको कोई नहीं जानता, जिस तरह कोई नहीं जानता, मुराद मतलब कोई लाइमलाइट में, जैसे बिन हमीद है, बिन सईद है, तो ये नंबर ये क्रॉस कर चुके हैं। हैदर भाई 25 अरब तो हमारा भी यार 250 कर लें, ये 2 साल पहले की न्यूज़ है। 250 कर लें। तो नहीं। 1000 बहुत ज्यादा नहीं, नहीं यार, चलिए खैर, मैं यामीन साहब ने अगर कहा है तो उसको मानता हूँ, उस्तादों के उस्ताद नहीं, हैं, गलत नहीं कर सकते। बट मेरा ना दिमाग घूम गया असल में भाई, नहीं, असल में इतनी बड़ी सर, मैं कंपनी। यामीन साहब से इसलिए एग्री कर रहा हूँ, मैंने पिछली एपिसोड देखी थी और मुझे लग रहा है कि वो तैयारी करके हैं इस आज जमील साहब को मिस कर रहा हूँ बड़ा मैं। आसान सा फॉर्मूला है। अगर आप लोग जो लोग बैठ के ये सोच रहे हैं कि भाई होगा नहीं होगा, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। इसी एपिसोड के शुरू में हमने उनका फुटफॉल बताया था। आप एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू ले लें, वो भी बताइए। वो भी बताइए, आप उसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या और अगर नहीं मिल रही तो डिप्लॉयर्स की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे हमने लिखी भी है, वहां से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान का ना एग्जाम्पलरी ब्रांड है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैंने तो आपको सिर्फ पॉलीथीन बैग की सेल बता दी यार, कि जिसकी कैरिंग बैग जो है वो, क्योंकि वो होता है नॉन वोवन बैग्स होता है, कर भी छोटा दिया उन्होंने। ठीक है ना। अगर वो 150 का है या 300 का है तो समझ लें यार, जिसकी पॉलीथीन यानी कि कैरी बैग की 2 अरब या 4 अरब सेल हो, वो आगे अंदाजा करें ना यार। 14,000 एम्प्लॉयज हैं और मतलब कहते हैं कि पर स्क्वायर फीट जो रेवेन्यू है ना वो तकरीबन 3 लाख रुपए होए। पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू। इसी से कैलकुलेट कर लें। 27 को करें। 28 स्टोर है, करो। 30,000 एवरेज स्क्वायर फीट उसकी वो है, 3 लाख पर स्क्वायर फीट उसकी सेल है, तो जरा मल्टीप्लाई कर ले। अभी लें। चलिए आप करके जरा कमेंट 9 अरब तो एक का हो गया ना सर, 9 अरब एक से आ गया, तो 9 को आप करें 30 से तो 270 बन गया सर। तो 250 की मैंने कहा ना, फिक्र है। अच्छा सर, एक मेरा सवाल, बड़े सवाल से जाने से पहले छोटा सवाल एक, लाहौर में इम्तियाज़ ने मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रैब नहीं की, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा ना मैं इसको एक सियासी रंग देने जा रहा हूँ।
हाँ ये चलें। देखिए, ये जो बड़े शहरों में होता है ना, यहाँ पे कोई भी मेगा प्रोजेक्ट करने के लिए एक सर्टन लॉबिंग चाहिए होती है, सर्टन बैकअप चाहिए होता है, सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इम्तियाज़ अगर लाहौर में आता है तो यकीनी तौर पे वो जहाँ भी खोलेगा उसके इर्द गिर्द का जो हैबिटाट है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रैफिक चौक हो जाएगी और इस तरह के बहुत सारे मसाइल आएंगे। जैसे अभी मेन बुलेवार्ड पे है, आप देखें कि जब इम्तियाज़ का पीक आ रहा होता है वो मेन बुलेवार्ड चौक कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इंतज़ामिया होती है शहर की या सूबे की या जो भी होती है, वो उसको वॉच करती है, वो इतनी आसानी से अप्रूवल नहीं देती। ये एक चैलेंज है क्योंकि उसने हार्ट ऑफ द सिटी खोलना होता है, ठीक है। जब वहाँ पे इस तरह के इश्यूज आएंगे, ट्रैफिक जैम्स होंगे, सर्कुलर चीज़ें बन जाएंगी, प्रॉब्लम तो एक दफ़ा अगर रोज़ 1-1.5 घंटा ट्रैफिक जैम हो, आप सोचें कितना बड़ा नुकसान है, ख़ासतौर पे फ्यूल का। तो ये एक चैलेंज है उसको। अगर आप दूसरी जगहों पे भी देखें तो जहाँ उन्होंने स्टोर खोले हैं Barrier Top. लोकेशन ऐसी हैं कि वहाँ पे पार्किंग की पूरी सहूलत है, वहाँ देखें आप बेहतरीन चल रहा है। बल्कि मैंने बहुत दूर दराज से लोगों को वहाँ शॉपिंग करने जाते हुए देखा। अच्छा सर, मेरा ना इसमें एक, आपका भी ओपिनियन बिल्कुल अपनी जगह सही है, मेरा एक और डिफरेंट ओपिनियन भी है, क्योंकि मैं कराची में भी रहा हूँ और अब लाहौर में भी हूँ। अच्छा, लाहौर वालों की जो तबीयत है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि दे लाइक ब्लिंग, उनको ना हर चीज़ में थोड़ा सा चमक धमक शशका वो पसंद होता है। अलफता जाएं, आपको वो शशका नज़र आएगा, उनके लिफ्ट्स में भी, उनके स्टाफ में भी, उनकी प्रेजेंटेशन में भी। इम्तियाज़ में वो चीज़ मिसिंग है। इम्तियाज़ उसी तरह ऑपरेट कर रहा है जिस तरीके से वो कराची में बहुत मिनिमलिस्टिक होके, बहुत अंडर द वो, उसमें मतलब उतनी उनकी चमक धमक इतनी नहीं है। अच्छा जहांगीर भाई, सॉरी, इसमें एक चीज़ यार कि कराची के इम्तियाज़ में, लाहौर के इम्तियाज़ में ख़ास तौर में मुझे डिफरेंस क्या लगा, जो हैदर भाई इससे पहले आप बात कर रहे थे यार कि भाई इम्तियाज़, अब मुझे लगता है यार इसके पीछे ना पूरी एक साइंस है जो कि इम्तियाज़ ने शायद उस कोड को ब्रेक किया पाकिस्तान में। अब जो कराची के आप किसी भी इम्तियाज़ चले जो यार आपको वो खुला डुला मिलता है, ठीक है, मतलब बहुत कंजस्टेड बहुत काम है यार। जिस तरह लाहौर वाले दोनों मैं देखे हैं, DHA वाला और यहाँ वाला, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। 2 बंदे सामने वो ट्रालियाँ लेके आए और आपस में लड़ाई हो जाती है उनकी। अब 7 नंबर वाले इम्तियाज़ नहीं गए। नहीं, वो 7 नंबर वाले नहीं गया, मेन जो 2-3 थे वो मैंने देखे अब थे। गुलशन वाले इम्तियाज़ भी नहीं गए। मैं बेसिकली जाता था वो जो जहाँ पे गुल अहमद का ऑफिस था, यार वो सेंटर पॉइंट के नीचे, सेंटर पॉइंट के पास। सर सबसे बड़ा हम जाते हैं उधर ही से यार, हमारे करीब वही हमारा है। घर उसके पास ही। अच्छा, तो मुझे इम्तियाज़ ज़्यादा जाना वहाँ पे कराची में, हम लोग इम्तियाज़ पे ज़्यादा जाके शॉपिंग करते थे कि यार एक तो जो चीज़ की हमें डिज़ायर हो रही है ना वो हमारी आंखों के सामने है, हमारी एक्सेस में है। तो आई थिंक यार मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बहुत प्लान करके ना चीज़ों की एलोकेशन दे रहे हैं, कौन से रैक पे कौन सी चीज़ रखी जाएगी, कौन सी चीज़ किसके एक्सेस में होगी, तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा शायद काम किया। और सेकेंडली वो जो लोकेशन वाइज थी कि वहाँ पे यार पार्किंग इशूज़ नहीं होते थे, अंदर आप बहुत ईजिली घूम फिर रहे और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिया हुआ है, वो चीज़ शायद लाहौर में मिसिंग। अच्छा यार मुबीन, बहुत तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक याद दिला दिया इसमें। आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो शॉपिंग बैग वाली सेल है वलीद, इसके अलावा जो सेकंड बिगेस्ट रेवेन्यू है वो इनकी स्पेस एलोकेशन और ब्रांडिंग से आती है जी, कि ये वाली जगह पे या दरवाजे के पास या ये सामने शेल्फिंग पे है तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस, और इवन अगर आपको रखना है और इसको नहीं रखना उसके चार्जेस है। और तो ये और सर सबसे आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो जो कैश काउंटर के पास शेल्फ पड़ी होती है और वहाँ पे 30-50-100 रुपये वाली चीज़ें होती है ना, वो आई थिंक बड़ा रेवेन्यू वो भी जनरेट करती हैं। देखिए उसकी जो वो जो लास्ट मिनट जो सेल्स होती है ना, वो तो होती ही छोटे छोटे आइटम होते हैं ना, जैसे शेविंग की सेल हो गए, जेलीज होगी, इस तरह की होती हैं। ये चॉकलेट भी रख दिए जाते हैं ताकि बच्चा आखिर जाते जाते 500 रुपये और लगवा दे। आखिर जो 500 रुपये बचे थे वो भी लगवा दे। लेकिन जो रियल इनकी इनकम होती है वो गंडोला जो आइल्स बनी है ना, उनके स्पेस की सेल्स है कि आई लेवल पे होगा तो ये रेट है। अच्छा, गंडोला के फ्रंट आइल पे लगना है तो ये रेट है, यहाँ पे ब्रांडिंग लगनी है ये रेट है, स्टेयर के पास ब्रांडिंग होगी ये। तो जो सेकंड बिगेस्ट प्रॉफिट की रेवेन्यू है वो स्पेस सेलिंग से आती है इनकी। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये तुमने बड़े अच्छा याद दिलाया कि ये शेल्फिंग इनकी शॉपिंग बैग के बाद जो दूसरी बड़ी आमदनी है वो ये है। अच्छा सर, ये वाहिद ब्रांड है जिसको मैंने देखा है रमज़ान से पहले शायद हम ग्रॉसरी करने गए थे यार, जो ट्रॉली है, मतलब हम डिफरेंट स्टोर्स में जाती हैं जो ट्रॉली इतनी खड़ी होती समझ नहीं आ रही ये ले या ओ चलो अंदर भी मिल जाएगी। ये वाहिद स्टोर है जिसमें ट्रॉली लेने के लिए पहले वो जो बंदा बाहर आ रहा है वो दुकान से वो चीजें अपनी गाड़ी में रखेगा और उससे रिक्वेस्ट करके ऐसे ट्रॉली प्लीज मुझे दीजिएगा। वो आगा नूर सिंड्रोम है ना, देखें आगा नूर है ना कि भाई आपको थ्रस्ट है, वरना क्या एक स्टोर का बता रहे हैं, मैंने ये डिफरेंट स्टोर्स पे खुद एक्सपीरियंस किया है। मतलब हम बिनते कर रहे हैं, कोई निकल रहा है इसके पीछे लग जा, इसके पीछे लग जा। हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे ऐसा ही हुआ था, हमने साजो ट्रॉली ली थी। सर आपका क्या ख्याल है? हमने बंदा रखा हुआ था इस काम के लिए। इम्तियाज
ट्रॉलीज एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड कर सकता? कर सकता है। सर एक्स्ट्रा पूरी है, साइंस पूरी है, strategy ये है उसके पूरी पीछे। साइंस है इसके पीछे। उसने नहीं सर, उसने पूरी कैपेसिटी पे ट्रॉली रखी हुई, ये वो बरकत है, या ये वो मैं कहता हूँ कि एक ब्रांड की जो है ना एक पूरी प्लानिंग है, जिस मकसद को वो लेके चले वो उससे डेविएट नहीं हुए। देखिए, ब्रांड डेविएट हो जाता है ना सर, थोड़ी सी नियतों पैसा आ जाता है, डॉलर आ जाता है, तो नियतों को तो सिवाय लगे ना कोई नहीं जानता। बेशक ऐसे ही है सर, लेकिन आप जज कर सकते हैं स्ट्रेटेजाइज करने का आपका पूरा राइट है। सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इम्तियाज़ के बाहर स्टोर है, मेडिकल स्टोर से पेपर का आप एक पैक लेने गए, आपको पड़ा 2800 रुपये का। वही पेपर अंदर इम्तियाज़ से खरीदा 2430 रुपये का। अब मेरे बच्चों की टेम्पररी एज नहीं है, मुझे आपके दुख का अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप इमेजिन करें, अच्छा वही अंदर से जाते हैं इम्तियाज़ से खरीदते हैं, साले बार बेच रहे हैं। सर इतना डिफरेंस है। ये नियतों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन वो आवाम जानती है कि मुझे इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसने देखिए वैल्यू फॉर मनी ना, देखें मैं अगर एक सिर्फ पूनम राइस की बात करूं ना, तो जो पूनम राइस में वैल्यू फॉर मनी है ना, वो मुझे पूरी मार्केट से नहीं मिलती है। अच्छा इस पर सर मैं थोड़ा सा आऊँगा, मुझे लगता है कि बहुत सस्ता देने के चक्कर में ना इम्तियाज़ ने अपनी क्वालिटी भी गिरा दी। यकीन माने कुछ दालें ऐसी हैं, आप वो ले आए ना, 2 महीने रखे वो पाउडर बन जाता है। ये मसला है। आप वो जो आपने सवाल किया ना कि लाहौर के अंदर क्यों इम्तियाज़ इतना कामयाब नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि लाहौर पंजाब कल्टीवेशन है, यहाँ पे गंदम मुक्ति है, यहाँ पे चावल है, आपको आम करियाना स्टोर से भी अच्छी क्वालिटी का चावल मिल जाता है, कराची से नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त हैं सियालकोट में, वो जब मूंग की फसल उनके वहाँ उतरती है भेजते हैं मुझे, मैं कहता हूँ वो मूंग की दाल नसीब ही नहीं है किसी को खाना। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा इस मामले में चेज अच्छा है, आप इस मामले में इस मामले में ना चेज अच्छा है। जब मैं कराची में था ना, तो मैं चेजअप से जाके ये आटा ये चावल जो है वहां से लेता था, क्योंकि इम्तियाज पे बहुत ही गंदी क्वालिटी की कुछ चीजें अपने नाम से बनाने के चक्कर में ना इन्होंने क्वालिटी रगड़ दी कि वो सस्ता है, और वो उस क्वालिटी आज भी पूनम का आटा समझ नहीं आता था। रीजन है ना, देखें जब आप इतने बड़े लेवल पे, इतने मैस लेवल पे आप चीजें कर रहे हैं और फिर आप कुछ ब्रांड्स में खुद इन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो फिर वो लैक को क्वालिटी को नहीं, मैं ये मुझे लग रहा है लॉन्गर टर्म में ये चीज अच्छा सैलरी नहीं, चलेगी। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए कोई भी इतने बड़े कारोबार में इतनी लो लेवल की स्ट्रेटजी नहीं बनाता। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार चीजें और लोग हो जाती हैं। सर, और फिर नहीं, आज अगर हम बता रहे हैं, वो आती है हैदराबाद के से नहीं सर, ये कंसिस्टेंट है। आज मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप लोग जाएं दाल खरीदें, 1 महीना 1.5 महीना रखें, पाउडर बन जाएगी। पहली बात तो ये है कि जो फूड आइटम होते हैं उनको इतने अरसे के लिए रखने ही नहीं चाहिए। मैं आपको सर 1 से 1.5 महीना मेरा ख्याल है। नहीं बिल्कुल नहीं, सर मैं आपको मना करूंगा। अच्छा आप बाकी भी रख लेना, किसी जमील और साहब, ब्रांड की रख लेना। आज के जमील साहब। आटा है, आटे को ज्यादा देर स्टोर नहीं करना चाहिए, उसमें कीड़े पड़ जाते कीड़े पड़ जाते हैं, बिल्कुल पड़ जाते हैं। दालें भी ऐसी हैं, सर उनको रख- इम्तियाज के ही आटे में क्यों पड़ते हैं, ये भी एक सवाल है ना, ये भी वाकई सही बात। बताएं ना। उसमें बरकत ज्यादा है ना कि आप जल्दी खाएं। कीड़ों को खुराक कहाँ से मिलेगी? खाते ही नहीं है। नहीं मुझे सर बताइए, ये है, कीड़ों ये को खुराक क्वालिटी कहाँ से मिलेगी? सर ये क्वालिटी गिरा रहा है पूनम करने के चक्कर में। उसने देखा डाटा उसके पास अभी आटा बहुत, सनरिच का आटा बहुत बिक रहा है, सनरिच के आटे की कॉपी मार के पूनम का आटा लगा, अब वो देख के लगता है भाई सनरिच पड़ा हुआ है पूनम। हैदर भाई सर वो क्वैकर गार्ड का चावल बहुत बिकता है, एग्जैक्ट गार्ड की डिटो कॉपी करके ऊपर पूनम लिख दिया। यार वो क्वैकर के ओट्स क्वैकर के ओट्स यार, यार वो बहुत अबे भाई, अच्छे कोक्स हैं यार। एक मिनट सब सर क्वैकर के अच्छे, इम्तियाज क्वैकर के अच्छे नहीं है यार, आप खाएं तो सही यार। मैं तो खाएं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सर, ये गलत कर रहा है वो, जो गलत है वो गलत है, और बिल्कुल ये उसको तबाही के दाने पे ले जाएगी। इवन सर जैसे कहते हैं ना लिक्विड हैंड वॉश, चलो ये वाली चीजें तो समझ आती है। देखिए यार हमारी कोल्ड कॉफी लिया है सर, हमारी नेस्कैफे की शक्ल की कोल्ड कॉफी, अच्छा, इम्तियाज कोई बात कॉफी के नहीं। नाम। बोबा टी होती है ना सर, बोबा टी भी बना लिया इम्तियाज ने। अच्छा अगर इस तरह कहेंगे ना इस पर गोल पड़ा हुआ था आशमीन तरह- पर गोल के यार साथ। ये प्योर एग्जांपल है वाइट लेवल की। भाई ये गलत कर रहा है। इम्तियाज इस वजह से सक्सेसफुल रहा कि ब्रांडेड चीजें सस्ती मिलती हैं, ये नहीं कि वो ब्रांडेड की अपनी शक्ल बना के गंदी चीजें सस्ती देना स्टार्ट हैदर की बात इस तरह दुरुस्त है कि मुझे रिकॉल हुआ ये मैक्रो मेट्रो भी इसी चक्कर में गड़गड़े गए। अच्छा मेट्रो मैक्रो पे भी आते हैं, कारफोर पे भी आते हैं, जिस तरह वो बात है, क्या रीजन है क्यों सक्सेसफुल नहीं कर सके? क्योंकि मेरा सर मुझे ये लगता है कि मेट्रो और मैक्रो का जो बिजनेस है वो B2B की तरफ चला गया। वही आपने बात की, होलसेलर बन गए वो, अभी भी वो मेजोरिटी जो है वो B2B कर रहे हैं। अच्छा वो इंटरनेशनल भी B2B हैं। अच्छा पाकिस्तान में उन्होंने हाइब्रिड चलाने की कोशिश की जो बुरी तरह नाकाम हो गया। वो इसलिए हो गया कि कस्टमर को कन्वीनियंट ही नहीं थी। वो कन्वीनियंट ये थी कि वो कस्टमर के लिए कुछ और रेट होते थे, होलसेलर के कुछ और रेट होते थे, और जो सेल्स के लोग होते थे वो B2C को इतना केटर नहीं करते, तो B2B को केटर करते थे, तो वो इसलिए हो गया। अच्छा फिर उनका VM भी इतना अपीलिंग नहीं था। अगर आप देखें तो उनका VM होता ही वही था, बिल्कुल आसमान तक लगा हुआ है, अंदर बच्चे औरतें डर भी जाते थे क्या हो रहा है। और एक आध हादसा भी हुआ था, क्रेनें चल रही हैं, एक आध हादसा भी हुआ था इसी तरह का, तो मिसहैंडलिंग भी हुई है वहां पे, ये बात नहीं कि नहीं हुई, लेकिन उनका मॉडल ही पाकिस्तान के लिए सही नहीं था। और कारफोर हाँ वो हाई एंड, अच्छा हाई एंड ब्रांड था जो फ्रांस का था, थ्रू दुबई हमारे पास अल्फतैम के जरिए आया,
लेकिन उनकी वेंडर मैनेजमेंट जो थी वो इतनी पुअर थी कि कुछ ऐसी बातें मुझे डायरेक्ट पता है कि जो बताते हुए भी शर्म आती है कि अल्फतैम चले दुबई का ब्रांड था, बट लोकल जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उस वेंडर मैनेजमेंट में जो कुछ किया वो आज का रिजल्ट सामने आ गया। अपनी प्रोडक्ट बीच में चिपका दी। ये यार बस ना पूछें तो अच्छी बात नहीं है। बताना है सर हमारा, हमने हमारी देखिए audience वहाँ पे time यही निकाल हुआ लिया है। कि साजबाज हुई, अपने लोगों को एंटर किया गया, उनको फेवर दी गई, गंदा माल लाया गया। जैसे आज भी अगर आप जाएं तो मेरे जैसा कस्टमर अगर जाए तो मैं वहाँ गारमेंट में से कुछ नहीं ले सकता। सर लंडा लगता था बिल्कुल ना, लगता था नहीं, अभी बिल्कुल, भी है। अभी लंडा अभी भी है, अभी भी ऐसा अभी भी वो लोग जो लोग इस मामले अच्छा, में थे वो अभी टले नहीं दुकान हैं। खोली है सर मॉल के अंदर। अच्छा जितने भी ये कारफोर वगैरह है ना वो मॉल्स के अंदर ही होता है हमेशा, ठीक है, खोली और वहां पे लंडे का आइटम पड़ा हुआ है, यार ये क्या अजीब सी बात है। दूसरा सर मुझे ये लगता है कि मेजोरिटी रीजन उसकी ये भी थी कि आप जैसे ही मिडिल टीयर से ऊपर थोड़ा सा जाए ना, सारे गोरे बैठे हुए, एक कोई फ्रेंच बैठा हुआ है, कोई कहाँ से बैठा। मेरा अपना ई कॉमर्स का जब इंटरव्यू हुआ था तो वो किसी फ्रेंच बंदे ने लिया था, जी, उनको जी, 5 से 7 उनके बाद फिर सारे कोरियन आ गए। फिर उसको पाकिस्तान का कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई यहाँ पे आओ ना जरा लेपर्ड से डील करो ना, वो फिर लेपर्ड। ऐसे ऐसे यहाँ पे वो चीते थे, ऐसा चूना लगाया उन्होंने उन्होंने। उन्होंने जो फैशन कैटेगरी थी ना जिसने उनको कमा के देना था वो उसमें उन्होंने बहुत फेवरेटिज्म दिया और फेक वेंडर और इस तरह के इतने मसाइल हुए कि एम्प्लॉय ने खूब कमाया। अच्छा ने क्या बोले इस बात को, लेकिन कस्टमर जो था वो उनसे नाराज हो गया, बिल्कुल कचरा कर दिया। अच्छा जी सर, सबसे बड़े सवाल की तरफ आए अच्छा हम। हाँ। यार इम्तियाज इतना बड़ा और वो शॉपिंग बैग बेच के ही अरबों खरबों रुपया कमा रहे, तो सर वो ई कॉमर्स में क्यों नहीं आ सका? ये सवाल सर अभी तक वैसे ऑडियंस वेट कर रही होगी कि कब आएगा यहाँ पे ये। पहले तो जो इस माइक में सर, माइक में, माइक में। मास्टर है पहले तो वो सर, माइक में, माइक में। माइक जी जी अच्छा, मैं बताने वाला अच्छी जो बात है, जो माइक इस के फील्ड बगैर के बोलिए। ई कॉमर्स के मास्टर पहले तो वो बोलेंगे। सर, मैं हम बता तो दो चार ऐसी सुनी सुनाई बातें बताएंगे आपको। जब ई कॉमर्स ग्रो कर रहा था ना सर, मैं उस टाइम पे था, मेरा ख्याल है टीसीएस सेंटीमेंट्स के अंदर, तो उमर भाई भी टीसीएस सेंटीमेंट्स में थे और उमर भाई ने एकदम जंप मारी और ये चले गए नहीं, ईडन रोड से पहले एक ब्रांड में आप गए थे, साया का था, कपड़े सर, कपड़े जलबरी। कपड़े यार, जलबरी जन्नती हैं कसम से। और वही गए कपड़े अच्छे लोग थे में। यार। अच्छा ये मेरे लिए भी सर बड़ा वो था, मैं कहता था यार हमारे लिए वो गो लूट लो 24 आवर्स डॉट पी के दराज के एमयू ये ई कॉमर्स है। और भाई गए, उमर भाई कहते हैं इधर आ रात को, यार ये देख सेल, कितनी सेल है। मैं ऐसा देखा, मैं कहा है कितनी सर, जितना बजट हम लगा के कोई मतलब आप समझे कि दिन में 2 लाख रुपए की सेल लेके आते थे, भाई माशाल्लाह 40 लाख रुपए की सेल ला के मुझे सामने दिखा रहे हैं कि ये देखिए 40 लाख की सेल है। मैं कहा यार कपड़े जैसा ब्रांड, किसी को इतना पता नहीं ई कॉमर्स पे 40 लाख रुपए की सेल लेके आ रहा है, ये बजट मैं लगा के 2 लाख रुपए के गिफ्ट बेच रहा हूँ। तो वहां से पोटेंशियल पता चलना स्टार्ट हुआ कि कितना फैशन रिटेल के अंदर सर पोटेंशियल है। और इस तरह फिर जर्नी हमारी स्टार्ट जो है ना इससे होती है। उस दौर में जब लोग उमर भाई जैसे अच्छे टैलेंट्स को अच्छी सैलरी पे हेड ऑफ ई कॉमर्स रख रहे थे, इम्तियाज सोशल मीडिया मैनेजर को कहता था ये ई कॉमर्स मैनेजर, और आज भी सर मजे की बात, उनका सोशल मीडिया मैनेजर ही ई कॉमर्स मैनेजर। यूनिटी रिटेल वाले जो है हमारे शोएब भाई गए, एक हफ्ते से गायब है। मैं गया शोएब भाई किधर हो? मैं चला जी, एक हफ्ते से इम्तियाज़ के साथ वो कर रहे हैं कि अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करें, हम ये वेयर हाउस वगैरह बना रहे हैं, ये हमारा यूनिटी रिटेल सेटअप है, वो वहाँ पे यूनिटी रिटेल लगा रहे हैं। और एक हफ्ते करने के बाद थका के वापस आए, कहते हैं उनको समझ नहीं आएगा। आईटी टेक इस साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं था सर, उनका ईमान ही नहीं था। उनका लेवल बहुत बड़ा हो गया। देखिए उनका अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आज ई कॉमर्स का खड़ा करने जाए तो मैं ही समझता हूँ कि अमेजॉन लेवल का उनको फुलफिलमेंट सेंटर चाहिए। एग्जैक्टली इसके अंदर है टेक की कॉस्ट। अब खैर बहुत ज्यादा कम हो गई, एआई और बड़े से सॉफ्टवेयर आ गए, तो मैं रीजन बताता जा रहा हूँ सर। पहली रीजन होगी आप राइट रिसोर्स ही हायर नहीं कर रहे हो, उसको पता ही नहीं है ई कॉमर्स का, वो क्या पोटेंशियल आपको बताएगा। आप हायर कर रहे हो इंटर्न और उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो जो उमर भाई जैसा जहांगीर जैसा रिजल्ट वो दे दे, कभी भी नहीं आएगा। आप गार्बेज इन करेंगे गार्बेज आउट होगा, क्वालिटी इन करेंगे क्वालिटी आउट होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब तक आप राइट ई कॉमर्स का बंदा नहीं रखेंगे कहां से वो करेगा ग्रो। सेकंड सर मार्जिन जो है ना इसके अंदर, मैंने बताया बहुत कम है। अच्छा मार्जिन पे आते हैं थर्ड पे। सेकंड क्या पॉइंट है, आज दूध के कार्टन के रेट चल रहे हैं 2070 रुपए, कल वही 2060 रुपए हो गए, परसों वही 2072 रुपए। इतनी फ्रीक्वेंट चेंज आती है। चिकन में भी ऐसी है। ऐसे ही है, तो अपने सिस्टम में तो कर लेते थे, वेबसाइट पे कैसे करें। और उस टाइम पे कोई इस तरह की इंटीग्रेशन नहीं थी, शॉपिफाई ईआरपी वगैरह की इंटीग्रेशन हुई हो, वो इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये इनका एक दूसरा सबसे बड़ा मसला। तीसरा मसला सर फिर आता है कि यार मार्जिन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5 से 8% मैक्सिमम मार्जिन होता है सर ग्रोसरी में, 8 बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
और वो भी आप फिर कस्टमर को पास ऑन कर रहे हो, तो पीछे बच्चा क्या। अब आप 1000 रुपए की एक आइटम है, लेट्स सपोज उसको डिलीवर कर रहे हो, आपको 1000 रुपए में से जो है 50 रुपए बच रहे हैं। उस 50 रुपए में 1000 रुपए की आइटम की जब डिलीवरी करने जाते हैं तो 200 रुपए तो वो हो जाती है, तो 150 रुपए तो आप नुकसान में आ गए इधर ही। सर डिलीवरी नहीं, आप वो बताइए जो रिटर्न आ जाती है। फिर रिटर्न भी है सर, अगला चौथा पॉइंट रिटर्न है यही एक वजह है। सर। एक और पांचवी, भाई मुझे जल्दी चाहिए ग्रोसरी, मैंने ग्रोसरी की, मुझे दोपहर का खाना बनाना है। और वो फूड पांडा ने डार्क स्टोर वाली स्ट्रेटजी बनाई है, एग्जैक्टली वो कामयाब है। सर कामयाब नहीं, बहुत ज्यादा कामयाब हो गई है। अगर आप देखें कि अगर फूड पांडा के 1.5 लाख एक दिन का ऑर्डर है ना, तो उसमें से कोई 50-60 हजार पांडा प्रो का ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। यार, भाई मेरे 65% अपने घर में यही है कि मेरी बहू या मेरी बेटी जो है, जब कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो मोहल्ले पे फूड पांडा पे देते हैं ऑर्डर। क्यों? उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि 250 ग्राम 500 ग्राम अ केजी। तो अब ये कितना बड़ा ऑप्शन है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सर लोगों ने ट्राई नहीं किया, इस गैप बहुत है। mycart.pk था, बहुत जबरदस्त मॉडल था उनका, और वो बताते थे बाकायदा कि आप टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर ले, भाई किस टाइम स्लॉट पे चाहिए, सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, रात को चाहिए। अभी ये क्रेव मार्ट भी बहुत क्रेव मार्ट बड़ी तेजी से कराची के अंदर एयरलिफ्ट ने भी तो बड़ा एयरलिफ्ट ने किया। अब देखिए ना यार, सर, एयरलिफ्ट मेरी एयरलिफ्ट की बात नहीं पाकिस्तान में ना, जो मुझे आइडिया समझ आया था ना पहला, वो एयरलिफ्ट था। तो सर नहीं देखिए, क्यों जागीर से पूछा सर, क्यों गुस्सा है सर, कोई बात है? आपका गुस्सा भी सुन लेते हैं। लेकिन वो आइडिया पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी अर्बन पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से वो आइडिया में कोई फॉल्ट नहीं था। एग्जीक्यूशन नहीं हो सका, वो फिर कभी कोई ले आएगा उसको, लेकिन वो परफेक्ट आइडिया था। आइडिया बहुत अच्छा था। लेकिन सर देखें, वो आइडिया बहुत ज़बरदस्त होगा। उसमें आपका एयरलिफ्ट फेल हुआ, स्विवल फेल हुआ, 2-3 प्लेयर्स आए ना, सब फेल हुए। ये ऐसा ही है जैसे राइड हेलिंग एप्स थी, बाइक क्या था, ज़मीन अपना ये ऊबर थे। इन्होंने शुरू में जब रक्शे वालों को कैप्चर करना शुरू किया ना, रक्शे वाले इनके काबू ही नहीं आते थे कभी जिंदगी में। वाले हमारे काबू नहीं आए कभी साले। कराची में हम जब कहते थे, मैं उसे कहता था भाई नाज़िमाबाद जाना, कहता था नहीं टावर जाऊंगा। मैंने कहा भाई पैसे मैंने देने, तू क्यों जाएगा यार? तो सर एयरलिफ्ट वाला वो जो मॉडल था ना, कि वो राइड हेलिंग वाला, उसमें पोटेंशियल था। और जो उसके अंदर ड्रॉबैक है मुझे, जो क्योंकि मैं खुद पर्सनली वो यूज़ करता था आने जाने के लिए ऑफिस, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी। यार आज देखें जो पेट्रोल प्राइस जा रही हैं, आज का दिन है कार पूलिंग वाला या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब वो थोड़ा सा टाइम से पहले आ गया था। हो सकता है, लेकिन एक और इशू था। उनकी नीयत नहीं थी चलाना, उनकी नीयत, जिस लेदर में नीयत की बात करते हैं, उनकी नीयत कुछ और थी। उनका ये था वो कि टारगेट पूरे किए। स्टार्टअप मॉडल के ऊपर थे सर, कि टॉप लाइन बड़ी करते जाओ, बड़ी करते जाओ, बड़ी करते जाओ। एक दिन आएगा कि उस टॉप लाइन को दिखा के इन्वेस्टमेंट पकड़ेंगे, बेच देंगे किसी को, खत्म निकल जाएंगे मार्केट से। अच्छा, दराज ने जैसे मैं किया। इस तरह की बातों को ना मैं सामने समझता हूँ, लेकिन हमें जो बेसिक जो उसका आइडिया था ना, वो आइडिया देखें, उसी अगर आइडिया बुरा होता या वो प्रोजेक्ट बुरा होता, क्या उस पर वो इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पाते? मैंने कहा एग्जीक्यूशन में फॉल्ट है, आइडिया में नहीं था। आइडिया ने ही रेवेन्यू जनरेट किया, सॉरी इन्वेस्टमेंट जनरेट की थी। सर नियत का मसला था, एग्जीक्यूट नहीं हो सका, मनी मैनेजमेंट नहीं हो सकी, पैसा बहुत ज़्यादा आया, उसी डबल स्पीड में एक्सपेंसेस कर लिए, ठीक है। और एक ही रोड के ऊपर 50 बसें चल रही हैं, दूसरी रोड के ऊपर एक बस भी नहीं है, या एक उसके अच्छा अगेन एग्जीक्यूशन बात करें, Execution अच्छा है। देखें फैसल मूवर क्यों नहीं बंद हुआ? फ्लॉरिश करता जा रहा है, डेवो को टक्कर दे दी। डेवो जैसी कंपनी को दे दी। अच्छा फैसल मूवर के अलावा भी हैं, स्काईवेज है, रोड प्रिंस सनिया नाम एक्सप्रेस, चाहिए सर, सानिया आ उसमें गई है, मास्टर आ गया है। मास्टर यू तो तो अब इसका मतलब है कि मंठार भी है। काफी पुराने, एक दफा मंठार में बैठ के तो देखें, आपकी हर चीज ठर जाएगी। ऐसा ऐसा जगीरदार को भी आ जाता है। सर लेकिन वो जो हम आप बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू से, वो है थोड़ा लॉन्ग हॉल वाली। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, सिटी टू सिटी, विद इन द सिटी जो चल रही है, जो ऑफिस जाते थे ऑफिस सुबह जाने यार वाले, और वो एक तो इनका जो मसला मुझे लगता है ना, इन्होंने जब अपनी रूट सिलेक्शन और वो करना शुरू किया ना, तो इन्होंने उठाए वो लोग जिन्होंने कभी बसों में सफर ही नहीं किया था। सही बात। उनको पता ही नहीं था कि भाई रूट कौन से हैं, बस स्टॉप कहाँ पे हैं, कहाँ पे रक्षा रुकता है, कहाँ पे चिंची ठीक रुकता हो है। गया ना, अच्छा, एग्जीक्यूशन ही मसला है सर ना। अब आप ये देख रहे हैं कि ये रीजन है, टेक्नोलॉजी कंपनी को सही यूज नहीं करने आ रही, वो इम्तियाज को क्या सफर करती, वो क्या सफल करती। अच्छा जो अच्छे काम के लोग हैं उन तक इनकी दस्तरस नहीं है, जो इनको काम नहीं आता उनको रोल दे के फारग करके देख लिया। देखिए हैदर भाई दसरस है, वो उतने पैसे देना नहीं चाहते। नहीं यार, ये भी एक मसला है। इम्तियाज का एक 30,000 का स्टोर है, ओके जी, अगर इम्तियाज जो है, अगर वो ई कॉमर्स को सप्लाई देना शुरू कर दे, क्या होगा? फुटफॉल कम होगा उसका, जो उसको हमेशा हाई रखना है। ऐसे ही। अच्छा फिर पाकिस्तानी अवाम का एक मिजाज है कि फैमिली के साथ आउटिंग के लिए चंद ही मौके हैं, सिनेमा है, फूड है, मॉल्स हैं, या ग्रॉसरी का दिन होता है,
जिस दिन शौहरों का मूड खराब होता सर नहीं, है और ग्रोसरी एक अजाब है सर, नहीं वो उसको मॉल और एंटरटेनमेंट के साथ ना करें ना। ग्रोसरी शौहरों के लिए अदाब है, हाँ, तो अदाब है। फैमिली के वाकई लिए वो अदाब है। डे होता है। जिस तरह जोड़ों का दर्द होता है ना, इस तरह ग्रोसरी का दर्द। मतलब भाई आप लेने 10 चीजें जाते हैं, वहां देख के 50 ले आते हैं, वो एक दिन यही अजाब ही शौहरों होता का दर्द है ना, लेकिन फूड पांडा ने औरतों तो के लिए बल्कि तो वो डे है। फूड पांडा ने जिंदगी आसान कर दी है, वरना डेली ये होता था, मैं कह रहा डेली ये होता था, वापसी आते हैं दही ले आना, वापसी भी आते पैम्पर लेते हैं पढ़ लेते हैं, खुदा का शुक्र है अब सर वो फूड पांडा से आ जाता है, वरना हमारी जिंदगी अजाब हुई भी होती। ये इम्तियाज को समझ नहीं आ रही। देखें ऑडियंस ये वाली भी बहुत है, जिनके पास पॉकेट्स है, जिनके पास पैसा है, टाइम नहीं है, अच्छा उसको कैटर करे ना। देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो खो दिया ना इसने। अच्छा, आज ये नहीं कह हाँ, सकते कि भाई इम्तियाज जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आके लेके जाएगा। उसने क्या किया कि उसने सप्लाई चेन के लोग उठाए, बट टेक्नोलॉजी के नहीं उठाए। नहीं उठाए, ठीक है ना, इन्वेस्ट ही नहीं किया। सप्लाई चेन में मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो सुपर रिसोर्स है ना, वो उन लोगों के पास है। ठीक है जी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है या ये जो ई कॉमर्स वाली साइड है, इसलिए उनकी तवज्जो नहीं है कि उनकी जो फुटफॉल है या जो उनकी मसरूफियत है वो इस कदर ज़्यादा है कि आज अगर मैं कह रहा हूँ अगर कि चले हम 1000 बिलियन पे नहीं जाते, मैं 250 बिलियन 500 पे जाते हैं, 500 बिलियन को मेंटेन करने के लिए उनके पास बहुत एफर्ट है, बहुत टाइम है, वो चाहिए। लेकिन अगर 500 बिलियन पे अगर वर्ल्ड वाइड में लगाऊं तो 20% का मार्जिन तो है, ऐसा ही है। तो 100 बिलियन की तो ई कॉमर्स उनके लिए खड़ी हुई है, तैयार है। सर बिल्कुल यही तो बात है। वॉलमार्ट को देखें, टेक्नोलॉजी पार्टनर ले लें और से कहें एज वी पे यू एज वी अर्न। सर देखिए सर वॉलमार्ट इस वक्त यूएसए के ग्रोसरी के बिजनेस का 37% है। सर जी, यूएसए का कहाँ आप पाकिस्तान से मुकाबला अच्छा, करें? बहुत सारी चीजें आप कहते हैं 250 इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना यार, ट्रम्प का मुकाबला हमारे शहबाज शरीफ से कर दिया इन्होंने। यार हमारे यहाँ ज्यादा आसान है, यकीन कर। हमारे यहाँ बहुत आसान अल्लाह के बंदे, प्रॉब्लम्स भी तो है ना। नहीं 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 नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हमने ग्रेजुअली वहीं जाना है। वो चले वो दे आर डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग, वी विल इवेंचुअली रीच देयर। 250 बिलियन की आप बात कर रहे हैं ना, 250 बिलियन डॉलर की सिर्फ यूएसए की ग्रोसरी की मार्केट है, जिसका 37% ऑनलाइन शेयर है वॉलमार्ट के पास। आज अगर इम्तियाज, सर ये देखें, अभी पता है क्या इम्तियाज एंजॉय कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसको वो एंजॉयमेंट मिल रही है, उसको नए स्टोर एनएस खोल रहा है, सैचुरेशन भी नहीं आया, एक एनएस खोल लेता है, एनएस से मुराद न्यू स्टोर्स खोल लेता है, उसको वहाँ से कोई फर्दर 10 अरब 20 अरब इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिस वक्त ये सैचुरेट हो गया ना, ये एक ऐसे वक्त में जाके फंस जाएगा जहाँ पे फिर बाकी जो है ना बड़े ग्रोथ ले। अच्छा देखिए, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि मैं कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इम्तियाज की 500 बिलियन की एनुअल सेल्स है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कि एटलीस्ट 50 बिलियन तो वो लॉ, नो, मतलब 20% लेना। सर मैं 10 ले लेता हूँ, छोड़े उसका वॉलमार्ट का 10% है, 4600 स्टोर्स है, दैट्स वाई 10%। अगर स्टोर्स कम होते तो इससे भी ज्यादा। मैं कहता हूँ सर हाइपोथेटिकली 10% ले ले, 50 अरब का बिजनेस इस वक्त लॉस करके बैठा। अच्छा, 50 बिलियन में मेरी अगर कोई उन तक बात पहुंचा दे, तो मैं समझता हूँ इसके साथ वो टेक्नोलॉजी पार्टनर ले आए, जो इनकी ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी हैं कि हर कोई इनके साथ पर ट्रांजैक्शन पे आ जाएगा, पर डिलीवरी पे इनके पार्टनर इनके साथ खड़े हो जाएंगे, स्टॉक इनके पास ऑलरेडी एम्पल है। तो ये पार्टनरशिप के साथ जाएं ताकि इनको वो एफर्ट ना करनी पड़े कि स्क्रैच से हर चीज़ बिल्ड करनी पड़े। सर अपनी फ्लीट कर सकते हैं ये लोग, इनके लिए तो कोई कॉमवर्स जैसा सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, जो अल्फा मॉल, सनाउल्लाह स्टोर, ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स हैं जिनके साथ ये काम कर रहे हैं। डाटा ये अपने व्हाट्सएप चैनल या वहां से भी अपना 7 लाख कस्टमर का डाटा है, ना सिर्फ डाटा बल्कि उसको पता है कि जागीर कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, तुम कितनी स्पेंडिंग कर रहे हो। न्यू आप ना करें, आप व्हाट्सएप चैनल बनाएं, वहाँ पे वो बनाएं, उसके ऊपर अपने करें, सारी चीजें अपडेट करें, जिसने करना है वहाँ से ऐड टू कार्ट करें। पहले ना मुश्किल था कि यार रिटर्न हो जाएगा, ये है वो, अब आप प्री पेमेंट में रख दे रहे हैं यार। उस गरीब का मसला हल करें जो नहीं है भाई, टाइम निकाल सकता, आजकल रूटीन ऐसी है, क्योंकि 8 बजे स्टोर बंद होता है, 8 बजे स्टोर। अच्छा, ये जो फूड पांडा की भी है, मैंने सुना ये कि मैं तो खुद ने कभी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन वो भी प्रीपेड होता है। नहीं, दोनों ही है सर, कैश भी है, वो कैश और डिलीवरी पे चार्जेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब इनकी मुझे समझ आती है कि यार ठीक है, इनका 18 आइटम्स पर वो है, वो हैवी होगा, वो उसको से नहीं कर सकते, लेकिन यार आप फूड पांडा को क्लब कर लो, वो भी डार्क स्टोर पार्टनर्स ले लेना यार, पार्टनर्स ले ले, बिल्कुल पार्टनर्स ले ले। अब वॉलमार्ट की जो विसिनिटी है ना, हर 10 माइल्स के अंदर अंदर सर उसका एक स्टोर है, वो आराम से सर उसी के थ्रू वो डिलीवरी कैटर कर रहा है। तो अच्छा, अमेजॉन की एग्जांपल है सर, ये तो वॉलमार्ट है, अमेजॉन की एग्जांपल है। अमेजॉन का कोई ग्रोसरी बिजनेस 17 से 20%, $150 अरब पिछले पूरे साल का उनका ग्रोसरी का बिजनेस। तो पोटेंशियल देखें कितना ज्यादा है, और यहाँ पे हम मतलब इतना बड़ा जाइंट, इतनी बड़ी वो सब चीजें, सब कुछ वो कर नहीं पाए। अच्छा सर, पहले मैं कहूँगा हाँ मसला था, ट्रस्ट का मसला था, पेमेंट का मसला था, लॉजिस्टिक का मसला था, लोगों को प्री पेमेंट का मसला था। अब मेरा ख्याल है वो इससे बाहर निकल गया। आज नहीं तो आने वाले 3 साल बाद सर ये इसकी मार्केट हो जाएगी सैचुरेट। चले मैं एक और बात भी इसमें थ्रो करता हूँ। जिस तरह शॉपिंग स्टोर्स हैं, यानी कि फैशन स्टोर्स हैं, जो सबसे बेजार
जनरेशन आई हो, जनरेशन जी आई है, जी आई है, बिल्कुल। ठीक है, वो तो नहीं जाती। वो तो नहीं जाती, वो उनके जाएगी लिए तो आप कर दें, वो तो अगले 10 साल के अगले 15 साल आप इंजॉय करेंगे उनके साथ। बिल्कुल। तो आज अगर इन्वेस्ट करना शुरू करें तो ये जेनजी जो है ये, और जो आगे अल्फा आ रहा है, मेगा आ रहा है, क्या आ रहा है, जेन अल्फा, जेन अल्फा। इससे भी खतरनाक है सर। हाँ, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आज टेक्नोलॉजी मौजूद है। आज जैसे हैदर भाई ने कहा, आपके पास पेमेंट पार्टनर्स, टेक पार्टनर्स और तरह तरह के लोग जो है ना, वो सारे मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक ऐसी टीम मौजूद है कि जो उनको दिखा सकती है, उनको हाथ पकड़ के चला सकती है, वो भी मौजूद है। अच्छा नहीं, अब तो देखें, एक हम जो बैठे हैं यहाँ पे, हमारे पास तो एक और भी एक बहुत बड़ा पोर्टल मौजूद है, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन है, जो सबसे बड़ा इस वक्त एक मुनज़्ज़म किस्म का इदारा है कि जो आपकी हर तरह से हेल्प कर सकता है, आपको टेक्नोलॉजी में भी कर सकता है, आपको रिसोर्सेज में भी कर सकता है, आपको लेआउटिंग में कर सकता है। लेआउटिंग तो चलो उनको खुद भी पता है, लेकिन ये जो ई कॉमर्स के जितने भी चैनल्स हैं, वो तो इस वक्त इनके आप लोगों के पास टॉप रिसोर्सेज हैं इस वक्त कनेक्ट में। एक वक्त आता था कि हमें समझ ही नहीं आता था कि हम बंदे कहाँ से लाएं। जैसे अभी हैदर भाई बात कर रहे थे कि यार चलो एक ज़माना वो था कि आपको पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। उस टाइम वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर थे, वर्डप्रेस के ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है यार। हम खुद लेपर्ड पे जाके ना ऑर्डर पंच कर, ऑर्डर पंचिंग के लिए बंदे रखे हुए थे यार, आपने कुरियर पे जाके ऑर्डर पंच KPO। करने हैं, ठीक है। तो अब वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं और अब तो खैर बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो गई है यार। एक फूड पांडा जिसके पास कोई अपनी इन्वेंटरी नहीं है, ठीक है, कोई अपना सिस्टम नहीं है, कोई स्टोर वेयर हाउसेज नहीं है, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो इस ग्रॉसरी के सर डिजिटल ग्रॉसरी के मार्केट लीडर बन चुके हैं, ठीक है। आप उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हो क्योंकि आपके पास बैकअप बहुत बड़ा है। अच्छा, ये जो जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, या जी या अल्फा, ये तो नहीं जाएंगी, 2-2 घंटे नहीं लगा सकते लोग कभी जाके भी नहीं, ग्रोसरी में, वो टिल पे खड़े ही नहीं होगा। ठीक है ना, वहीं बेहोश हो जाएगा वो। इतनी देर में तो पता नहीं कितनी उनकी टिकटॉक वायरल हो जा रही है, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर उनकी भी लिए भी जनरेशन है ना, बाहर क्या हो रहा है, अमेजॉन स्टोर्स हैं, वो अलीबाबा ने स्टोर खोला है, जो मतलब जैसे पीपल लेस स्टोर है, ग्रोसरी पड़ी हुई है, अंदर जाओ, आइटम लो, बाहर निकलो, आपके पेमेंट हो जाती है। वो तो लोग इस किस्म के फिजिकल स्टोर्स पे जा रहे हैं, कह रहे हैं अब उसमें एक चीज़ और आ गई यार, वो आप जैसे स्टोर में जाओगे ना, काउंटर एक उस पर ना वो मोबाइल के रंग की डिवाइस पड़ी हुई है, आप उसे स्कैन करते जाओगे और उसी टाइम आपकी पेमेंट कटती जा रही है, ऐसे ही। ठीक है। अब वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ और सारा सामान इकट्ठा करो, सर वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। और वहाँ पे बहुत छोटे तो छोटे आपकी बास्केट एंड पे आपको बास्केट देता है बना के, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे स्टोर्स हमने देखे हैं वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है। सेल्फ चेकआउट है, आप खुद ही चलिए, हमारे यहाँ तो अभी क्योंकि एक थोड़ा सा डेफिसिट है ना ट्रस्ट का हर सेगमेंट में, तो मैं कहता हूँ कि हमारे ये ब्रिक एंड मॉर्टर या ये मेगा स्टोर ये काम करें, क्योंकि दुनिया भर में अभी काम कर रहे हैं, ये चलेगा। लेकिन जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए आज से काम करना शुरू करेंगे, बिल्डअप में, तो एम्पायर वहाँ जाके खड़ी होगी, वरना कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? कल हो सकता है एनर्जी इतनी महंगी हो जाए कि ये मेगा स्टोर जो हैं ये फिजिबिलिटी खो जाए, बिल्कुल फिर क्या करेंगे आप? जिस तेजी से मैं अभी खाड़ी की एग्जांपल ये तो यूरोप इस वक्त बांग्लादेश में, रिसेंटली बांग्लादेश से आया, तो वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग 15 स्टोरी से नीचे फिजिबल ही नहीं है बनाना, तो इसलिए वो 18, 17, 20 स्टोरी बनाते हैं कि वो फिजिबिलिटी उसकी बनती है, अदरवाइज बनती नहीं है। तो पाकिस्तान में भी अगर ऐसा वक्त आ गया, आ जाएगा, बहुत जल्द आने के चांसेस हैं, जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, तो आई थिंक बनने से बंदा ही होना। इम्तियाज को ना तो कोई सप्लाई चेन का इशू है, बिल्कुल नहीं है, टॉप टियर उनके पास जो है वो बिल्कुल बंदे नहीं रिसोर्सेज है। मैं कभी आप ना लिंक्डइन पे सर्च कीजिएगा, पाकिस्तान के टॉप सप्लाई चेन प्रोफेशनल मिलेंगे ना, अगर रैंकिंग वाइज आप देखेंगे वो एसोसिएटेड हैं इम्तियाज के साथ। सर मेन प्रॉब्लम ही इतने बड़े इसमें ग्रोसरी सेटअप में आपकी सप्लाई चेन की आती है, तो जब इतना बड़ा रिसोर्स है और ये सारी चीज़ें, उनकी सारी चीज़ें मैनेज हैं, तो मेरे ख्याल से ई कॉमर्स स्टार्ट करना उनके लिए कर देना चाहिए अब। अच्छा, एक और रीज़न भी है सर कि क्यों नहीं वो स्टार्ट करते। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि अब वो जिस वॉल्यूम पे खेल रहे हैं, वो शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी पहले दिन ई कॉमर्स की जो दुकान खुले ना, वो भी जनाब 10 अरब, मतलब कितना 1950 से अगर स्टार्ट किया तो 70 साल तो यही हो गए, ठीक है। 1980 में जाके कहीं ये जो है ना स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप उसको भी देख ले तो 40-50 साल तो हो गए। फिर 40-50 साल में आप पहुंचे हो 200-250 अरब के ऊपर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि ई कॉमर्स अगले दिन? सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, अगर वो 40-50 साल में पहुंचे तो ये भी देखे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था उस टाइम उनको उस रेडियस का 1 किलोमीटर के अंदर अंदर का बंदा जानता था। ऐसे ही है। डिजिटल में आप आज खोलें, आपको कल पूरा पाकिस्तान जाने गिलगित से भी ऑर्डर आ सकते हैं, बल्क वो दराज में ये डिफरेंस भी तो है ना। अब आप उस 50 साल को, ये तो 5 दिन वाली गेम है, हो सकता है कि वो 10 अरब से भी क्रॉस मारे। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो पहले दिन से ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ऑफलाइन में जितनी सेल आ रही है ना, ऑनलाइन में भी आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा देखिए, ये ना दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे हैं? मैं दुबई जब ये सारे क्राइसिस से पहले या कोविड से पहले हर साल में 2 दफ़ा जाना होता था मेरा, मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग था कि
हर ब्लॉक के एंड पे सुपरमार्केट, हर ब्लॉक के एंड पे सुपरमार्केट, फिर जिस अपार्टमेंट में आप जाके रहे वहाँ पे एक हाँ, वो छोटी दुकान। कन्वीनियंट स्टोर बना हुआ है। अच्छा, कन्वीनियंट स्टोर पे मैंने कुछ चीज़ें ली, वो प्राइस में फ़र्क था। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे, मैं कल कारफोर से मैं लेकर आया हूँ, ये इतने का तुम्हारे। मैंने कहा सर ये हम आपको सर्विस नहीं दे रहे, इसके सर्विस नहीं लगाएंगे हम। तो वहाँ पे ये, अच्छा तीसरी अहम बात, उन्होंने जो अप्रूवल दी थी जो अथॉरिटी बिजनेस की, उन्होंने पॉपुलेशन की सर्कुलेशन उनके ऊपर रिकॉर्डेड है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, उन हिसाब से उन्होंने वहाँ सारे खुले में। तो क्यों, मुझे जो लगता है इम्तियाज़ क्यों नहीं कर पा रहा, वो इसलिए नहीं कर पा रहा कि हमारी जो पॉपुलेशन कैलकुलेशन है वो उस पर है कि पहले हम अपने फिजिकल स्टोर खड़े कर दें पहले, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिमांड है। वो 80% है, ये 20% है। मे बी वो अपने सारी इन्वेस्टमेंट या जो कैपिटल है वहाँ लगाना चाहते हो पहले, एन मुमकिन है। अदरवाइज ये पॉपुलेशन की गेम है, उसके बावजूद कि फिजिकल स्टोर की अहमियत है, बट ई कॉमर्स को मिस करना इस वक्त बहुत बड़ा। जिम्मेदारी की बात सर है। मैं ये कहता हूँ ये बहुत बड़ा धब्बा है उसके ऊपर। उसकी रीजन ये है कि लेट्स सपोज आज सर बाहर की कोई कंपनी है, वो आती है, वो सोचती है कि यार मुझे पाकिस्तान की ग्रोसरी है, इसमें किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। एडवांटेज ले जाएगा। वो सर गूगल पे लिखे, आज अभी लिखे आप लोग भी जाके, बाय ग्रोसरी ऑनलाइन। सर Foodpanda पूरे है। पेज पे एक जगह इम्तियाज की वेबसाइट नहीं है। राजा साहब जैसी वेबसाइट आ गई है, एच क्रीम बख्श, और जो सबसे ज्यादा ग्रोसरी बेच रहा है वो ऑनलाइन पे अल फतेह आ गया जी, कारफोर आ गया, रेनबो आ गया भाईजान, मेट्रो आ गया, रेनबो अच्छा चलता है, ग्रोसर ऐप आ गया, फूड पांडा आ गया। लेकिन स्टोर बहुत अच्छा चलता है। मजाल है सर, देखें इससे कितना बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि आज की जो जनरेशन है वो सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करते हैं एक बंदे की क्या वर्थ है। और भूल जाएगी ना। देखिए वो क्या होगा, जब आप डिजिटली अवेलेबल नहीं होंगे वो आपको भूल जाएंगे। ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ा धब्बा है कि बंदा वो लिखे और गूगल पे उसकी वेबसाइट ही ना आ रही हो। और शायद सर लाहौर में, जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था, इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ यार। कराची में तो इसने अपना बहुत अच्छा नाम बना लिया। लाहौर में या तो वो कराची जितने स्टोर्स का नेटवर्क खड़ा कर देगा तब शायद उतनी ऑडियंस आएगी, या वो डिजिटल उसको चीज़ को प्रमोट करे। मैंने एक खुफिया पैगाम दिया था उसमें, और जिसको मैं जानता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक सियासी एक मामला है, ठीक है ना। अच्छा सर, बेसिकली कुछ मेरी मालूमात है मेरे पास सियासी मामला वाली लेकिन बात ठीक वो है। एक सियासी मामला है। सियासी मामला गुलबर्ग में चल रहा है और आप वेरिया देखें टाउन में ना, नहीं चल रहा। आप देखें वो मतलब आप अगेन बैरिया टाउन पाकिस्तान लाहौर का हिस्सा है। लिखे जी भाईजान। टॉप ग्रोसरी स्टोर इन पाकिस्तान, इतना बड़ा चमाट है इम्तियाज के मुंह पे। आपके जो सियासी लोग हैं उनके हाथ ना फिर बैरिया तक नहीं पहुंच रहे। फिर बैरिया में तो सही टन चल रहा है यार, गुलबर्ग में नहीं चल रहा, डीएचए में नहीं चल अच्छा रहा। चले, मैं ये बोलना नहीं चाहता लेकिन अब बोलना पड़ेगा। अच्छा, जब भी इस तरह का मेगा सुपरमार्केट स्टोर खुलता है वो अलाइड मार्केट्स को बिठा देता है। ये आप कभी भी गौर करें, आप जब किराना चेज़अप- स्टोर्स बहुत सारे बंद हो रहे हैं। चेज़अप होता है तो क्या होता है, वो जो अलाइड हैबिटेट होता है उसको बिल्कुल बिठा देता है। ठीक, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मेरी इल्म है। मैं इसलिए बात है कि नेगेटिविटी मैं बात पे नहीं करना जहांगीर की चाहता। बात बिल्कुल ठीक है। अब वो देखें हैले टावर के अंदर खुला हुआ है, अंदर जाके देखें वो मतलब हैले टावर की जो है ना वो सत्यानाश मार दिया। बेइज्जती है कि यार इस तरह इतना गंदा स्टोर आपने जो है ना अंदर खोला हुआ है। अच्छा, ये वाला जो गुलबर्ग वाला भी है ना सर, ये भी बड़ा अजीब सा है यार। अजीब, बहुत अजीब दो सा है। बिल्डिंगों में खुला हुआ है। एक आपने उसमें जाने के लिए आपको दूसरी बिल्डिंग में निकल के लिफ्ट जाना लेनी पड़ेगा। है और अजीब सा बाहर से देखो ऐसा लगता है अब सर बिल्कुल तबाह अब हो आप गया, ये सोचिए, उजड़ा हुआ है। अब उसमें सर अब आप ये इन सोचिए, दोनों में सर इस्लामाबाद में देखिए कैसे मेगा स्टोर खुल रहे हैं। ये इसके पीछे कुछ ना कुछ एक जो सियासी सियासी नहीं, एक जो हैबिटाट को या अलाइड मार्केट्स को बचाने की एक स्ट्रेटजी थी वो भी होती है। कराची में जहां चेज़अप खुला वहां अलाइड मार्केट को मार देता था। ठीक है जी, तो एक ये भी सेंटिमेंट है। इस्लामाबाद में या पिंडी में अगर उसकी फ्लरिश होने की क्या वजह है कि वो जहां जहां खोल रहा है वहां अलाइड मार्केट वीक है। अच्छा, लाहौर में अगर कोई मेगा स्टोर ले, पहले तो ये है कि उनके रेंट ही फिजिबल नहीं होता ना। आप मुझे बताएं 30,000 स्क्वायर फीट अगर गुलबर्ग में खोले तो पहली बात तो कौन देगा इतनी बड़ी जगह उसको? जान ही निकल जाएगी। ठीक है जी, 30,000 स्क्वायर फीट जो है कम से कम उसको, अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पे भी अगर कोई देगा ना तो कम से कम 250 से 300 रुपये स्क्वायर फीट देगा ना। इतने में ग्रॉसरी स्टोर फिजिबल नहीं होता। तो बहुत सारी वजूहत हैं जो लाहौर में जब आए हुए ये लोग, तो लाहौर की जो प्रॉपर्टी की लिस्टिंग थी या रेंटल वैल्यू थी वो बहुत आगे जा चुकी थी। इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो वो सबर्ब्स में खोल रहा है, वो किसी भी की लोकेशन पे नहीं है। कराची में जब उसने शुरू किया था तो कराची में जब फ्लैट की साइट बनती थी तो नीचे पहले 3-4 फ्लोर जो होते थे डेड होते थे। ये वो ब्रांड था जिसने कराची के उन 3-4 फ्लोर्स को आबाद किया और आया, क्योंकि अर्ली मूवर एडवांटेज था इसको। ये चाह गया अब दूसरा कोई नहीं खोल सकता वहाँ पे। तो लाहौर में उससे पहले रेंटल वैल्यू बहुत हाई चली गई थी। सर मेरे तो दिल से इम्तियाज उतर गया, बिल्कुल उतर गया है। गूगल पे लिखने के बाद टॉप ग्रोसरी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान में इम्तियाज का नाम नहीं आ रहा, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी
वो यार इम्तियाज मुझे 5 लाख रुपए दे, मैं उसे टॉप पे ले आऊंगा। बात खत्म कर। यार 5 लाख मतलब क्या लगता है उसके बाद नहीं होंगे? मतलब इतने पैसे की क्या जरूरत जब आप एक मतलब गूगल जैसे चैट जीपीटी पे भी नहीं होंगे यार, आप लाना नहीं, था मैं यार इस बात पे ये कहता हूँ कि ये देखें, इस मामले में ना मामला ये है कि लोग इसको ऑनलाइन ग्रोसरी के हवाले से जानते ही नहीं है, सर्च ही नहीं कर रहे। सर आप ये सोचें जाके किसी गोरे को बताएंगे टॉप है भाई इम्तियाज 200 अरब ये वो के गया है मैंने कहा, 10 कितने डिजिटल कितने है जा जो बंदा डिजिटल पे नहीं खर्चा कर सकता ना सर, वो ये सर होगा इस टाइम पे नहीं, बहुत ये बड़ा वाकई लम्हा फिक्री है इम्तियाज के लिए कि होगा, उसको बहुत बड़ा करना तुरम चाहिए। खान इस टाइम पे भाईजान, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ फ्यूचर लिखवा लेंगे बहुत जल्दी। नोकिया ये खत्म, ये नोकिया हो जाएगा। जिस तेजी से जेनजी या अपकमिंग जनरेशन आ रही है वो से नाराज हो जाएगी, टूट जाएगी। नाराज, उसको पता ही नहीं होता इम्तियाज कौन है। पता ही नहीं। बल्कि एक काम करें, आप जैनजी से जाके पूछे क्या आपको पता है इम्तियाज क्या है, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ये सर कमाल हो गया सर, मतलब इतना वैसे मैं सोचा नहीं था कि इम्तियाज जैसा इतना बड़ा ब्रांड आज तो बल्कि हमने मतलब लड़के कहा है कि यार इसकी केस स्टडी करनी है, और केस स्टडी बड़ी अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स भी थे, पॉइंट्स भी थे, लेकिन इम्तियाज यार रह गया। नहीं जी, रिक्वेस्ट है इम्तियाज वालों से, इम्तियाज साहब से खास तौर पे अगर कि यार हैदर की फरमाइश पे जो है ना आप गूगल पे एटलीस्ट आ जाए यार। हैदर भाई की फरमाइश में नहीं सर, ये वक्त की जरूरत है अपने ब्रांड के साथ थोड़ी सी वो कर लो के भाई। लिए। देखिए अपनी इसमें उनका अपना नुकसान है, हमारा कुछ नहीं जाता। अच्छा नहीं हम कहीं और से ले लेंगे। नहीं, लेकिन ये है कि इसकी डायनामिक समझने की जरूरत है कि लोग कहते होंगे शुरू में तारीफ के पुल बांध दिए और अभी अच्छा देखिए मैं बताऊं, मैंने शायद पहले भी आपके साथ एक बात की थी। मैं एक ना बैंक की रिटेल समिट पे गया, वहाँ पे एआई की बातें हो रही हैं, ये हो रहा वो रहा ये हो रहा। अच्छा, और एआई की बातें कौन कर रहा है? सारे 50 साल से ऊपर के लोग। 5-7 साल में मर कब जाना है। जिसने जो यूजर है, यूजर से बात नहीं कर रहे, जो क्रिएटर हैं उनसे बात नहीं कर रहे। तो यही है कि वो फिर नोकिया वाली बात भी सही आई थी ना, कि नोकिया ने उस वक्त तक मार्केट की जरूरत को नहीं समझा। फिर ये जो फ्यूल के मसले आ रहे हैं, ये सर हमारे पास एक माशाल्लाह पीआर पैकेज आया है, और ये है फ्यूल मैक्सिमाइजर। और किस कंपनी का है जी ये? कंडीशनिंग कैटलिस्ट प्रो 1। प्रो वन ने सर हमारे प्रो 1 को जी हम इस्तेमाल करके देखते बेसिकली हैं। सर एक यूएस की कंपनी है प्रो वन, और ये यूरोप में और यूएस वाली साइड पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये अभी पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। चलें जी, हम इसको इस दफा इस्तेमाल करते हैं और अगले एपिसोड में आपको इसके रिजल्ट ही बताते हैं। जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो ये सब चीज़ें अब इनके ऊपर असर करना पड़ेगा। या PHEV पे करना पड़ेगा, इन पे करना पड़ेगा। सर जी को 4-5 बैठक पहले आपने कहा था कि जंग खत्म होने वाली है, ये जंग तो कहीं खत्म होती फिर है, शुरू हो गई कल, उसने फिर ईरान ने उधर सीधा सीधा यूएई पे ठोक दिया है। अल्लाह का शुक्र है, साहब चाइना गए ना तो जमील साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया। अल्लाह का ऐसा शुक्र ना हो उधर चाइना ही रह जाए वो। देखिए अल्लाह का शुक्र ये है कि ट्रम्प के बारे में कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ट्रम्प खुद नहीं कर सकता। मेरा ट्रम्प की सिर्फ एक बात पे एतबार करना, जब वो कहेगा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और बिल्कुल। किसी बात पे एतबार नहीं करना। वो बोल चुका है, सर गॉड विद अस। सर एक दिन पहले यूएई वालों ने अपनी पूरी आवाम को मैसेज किया, नाउ यू आर सेफ, एवरीथिंग इज ओपन। आ जाओ वापस। मैसेज किया कि भाई वापस चले जाओ, ऑनलाइन हो गया सब। सर ये क्या हो रहा है, कब कहाँ ऊँट बैठता। अच्छा ये आप चूंकि रिटेल के एक बहुत करता धरता है आप, एक वो है सर, एक सवाल है सर, ये जो रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स हैं सर, आगे रिटेल का बुरा हाल हुआ है, आपके स्टोर्स जल्दी बंद होने की वजह से सेल लॉसेस हो रहे हैं, क्या लगता है सर ये एंड अभी? अच्छा, ऑनलाइन पे भी कोई खास ऑर्डर नहीं आ रहा, उसकी रीजन ये है कि नेट ही बंद हो जाता है, पीछे से बूस्टर बंद हो जाते हैं, बिजली जा रही है 1 घंटे बाद, तो वो वाला भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मैं जो है ना चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी बातचीत में चलती रहती है, उनका मैं मेंबर भी हूँ। तो हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोशिशें जो है ना वो उस कोशिशें बराबर नहीं हो रही। और जो इक़्तिदार में लोग हैं उन्हें अभी समझ नहीं आ रही कि जो लोकल इकॉनमी है उसको भी सेव करना उतना ही अहम है जितनी वो कोशिश इस वक्त इंटरनेशनली रिलेशन बना के फ्यूल को लाकर या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें, ये उतनी ही अहम इस वक्त लोकल इकॉनमी भी है। इसकी तरफ भी तवज्जो दें, पिछले सालों की तरह ये ना करें कि गंदम घर पे पड़ी थी और इंपोर्ट के ऑर्डर दे दिए थे। इस दफ़ा भी गंदम उतर के पड़ी हुई है और उसके भी वही हाल हैं जो आज से पिछले साल थे। तो इस दफ़ा भी देख लें कि ये ना हो कि घर पे गंदम तैयार पड़ी हुई हो और आप फिर इंपोर्ट ऑर्डर साइन कर रहे हो। एग्जैक्टली सर, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या ये करना चाह रहे हैं कि आप ये देखें सर, जिम्स बंद, ग्रॉसरी स्टोर्स बंद, करियाने वो बेचारा 2 अंडे बेच रहा था, वो उसको उठा के लेके 25,000 पे लेके छोड़ा। इस टाइम तो चांदनी हो रही है ना सर, वो हो रही है सिर्फ एक इंडस्ट्री। बस नाम नहीं लेना आपने, वरना हम लोग भी उठाए जाएंगे। अरे सर वैसे ना मुझे जो पर्सनली लगता है ना, वो सियासत वाली बात यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि कुछ डील क्रैक कुछ नहीं स्टोर हो अच्छा रहा। मैं एक इसकी जो पॉजिटिव साइड है मैं बताता हूँ, वो ये है, पॉजिटिव साइड ये है कि अगर तो ये टाइमिंग मुस्तकिल अनाउंस कर दिया जाए, पॉलिसी का स्टैंडर्ड बन जाए,
तो आपके पास वॉन्डरिंग कस्टमर खत्म हो जाएगा और सीरियस बायर खड़ा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो प्लान करके जाएगा, प्लान करके परचेज आ जाएगा सब। लेकिन उसका एक बैड इम्पैक्ट ये है कि कुछ यानी कि 20% या 20 से 25% अनएम्प्लॉयमेंट भी रिटेल सेक्टर में हो जाएगी, क्योंकि जब टाइमिंग इतनी शॉर्ट होंगी सारा कुछ होगा। अभी इस वक्त जो है हम लोग इसी प्लान पे हैं कि ये टाइमिंग में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आ जाएगी, तो हम इसलिए सारी कैरी कर रहे हैं। अदरवाइज किसी भी रिटेल ब्रांड को इस शॉर्ट टाइमिंग की वजह से जितना उसका HR पूल है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। और सर ये बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट है। देखें इसका इम्पैक्ट आएगा मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास का इम्पैक्ट का मतलब ये है बाइंग पावर खत्म हो रही है। बाइंग पावर खत्म हो रही है तो वो सारे ब्रांड्स पे फिर वैसे इम्पैक्ट कर रही है। एक साइकी वैसी वॉर की वजह से नहीं है, दूसरा आप अगर कट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तीसरा ये कि जब एक डिस्पोजेबल इनकम भी किसी की खत्म हो जाती है वो क्या खरीदेगा, तो वो क्या इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। बांग्लादेश रिसेंट होके आया हूँ तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि वहाँ पे वहाँ फ्यूल मिल रहा है बट राशनिंग से मिल रहा है, उन्होंने फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ाए। लेकिन जो जिस वजह से मैं गया था वो ये गया था कि उनकी मिडिल क्लास मंथ बाय मंथ ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है, और यही मिडिल क्लास होती है जो इकोनॉमी लोकल इकोनॉमी को रन करती है। बिल्कुल, खरीदारी सारी इन्होंने करनी है। इंडिया की भी जो इकोनॉमी है वो मिडिल क्लास पे डिपेंडेंट है। सर रिटेल आपका बिजनेस चलता ही इस वजह से है कि वो आप डायरेक्ट कंज्यूमर है ना, वो दरमियान में गैप है, होलसेलर से नहीं खरीद रहे। लेकिन अगर यही चीज़ चलती रही तो कंज्यूमर भी परेशान हो जाएगा और वो वापस उसी होलसेल से खरीदने में मजबूर हो जाएगा जैसे आप ले रहे हो, तो रिटेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसमें। तो रिटेल को हमारी भी जो साहिब इक़्तिदार है उनसे गुजारिश है कि इस मामले को लेकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो उनकी पॉलिसी कैसी है, लेकिन इसको एक दफ़ा रिविज़िट ज़रूर करें कि इसकी वजह से जहाँ आप सेविंग कर रहे हैं वहाँ पे बेरोज़गारी भी पैदा होने का ख़दशा है, क्योंकि जो इस वक्त HR कॉस्ट है वो करंट बिजनेस सिनेरियो के साथ मैच नहीं कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है ना कंपनियाँ या ब्रांड्स ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आसानी करें, हिदायत दे इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, स्पेशली USA वगैरह को, कि ये चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म हो, टेंशन ख़त्म हो, ताकि चीज़ें नॉर्मेलिटी की तरफ आएँ। लेकिन ये भी पॉइंट है कि जिस दिन ये इंशाल्लाह नॉर्मेलिटी की तरफ आई तो उस वक्त एक बूम भी आना है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट बूम। क्या आप उस बूम के लिए तैयार हैं? वो एकदम से इन्फ्लक्स जो आना है क्या उसके लिए तैयार है? तो इसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि दैट टाइम अच्छा वो ब्रांड सर्वाइव कर जाते हैं जो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। स्टाइलो ने कोविड से पहले इन्वेंट्री जितनी भी थी वो अच्छे तरीके से बाई की। इस यही वजह कि इन्वेंट्री जैसी कोविड का जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो स्टाइलो के दुकान पे रश भी था, खरीदारियां भी थी, बाकी सारे खाली पड़े हुए थे, इन्वेंट्री नहीं थे, बेचते क्या। तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट इससे जो है ना आता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर हैं तो आपको फिर कामयाब होने से चलिए जी, इम्तियाज़ के हवाले से हमने इस एपिसोड को शुरू किया था, ख़त्म भी उसमें हम यही करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है जिन लोगों ने आने वाले वक्त के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं किया, वो कौन है जनाब? कौन सा ब्रांड था? नोकिया। तो हम कहेंगे कि आप एक दफ़ा नोकिया को दोबारा विज़िट कर लें और उसके एक अजीम शान सबक से आप भी सीख लें कि ये ना हो कि वो लोग रूठ जाएं जो अगले दहाइयों में इस पूरी मार्केट के कस्टमर सेगमेंट बनने वाले हैं। और ये ना हो कि आप इन दी एंड कह रहे हो फिर यहाँ वी डिड एनीथिंग रॉन्ग, पता नहीं फिर भी क्यों हम लोग हार गए। वो उनको भी ना हैदर भाई वाली बात याद आएगी, सोचेगा किड़ा माली निकाला मैंने। आज की बैठक कहानी थी इम्तियाज़ के ऊपर। इम्तियाज़ की हमने डिस्कशन की, क्या पॉजिटिव है, क्या बेनिफिट है, क्या कामयाबी के राज है, क्यों इतनी तेज़ी से ग्रो किया जा रहा है, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा नाम है। और दूसरा ये एस्पेक्ट हमने आपको दिखाया कि जब आप ई-कॉमर्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं होते तो आप कितना बड़ा अपना सिर्फ अपना लॉस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इस बर्बादी को गले लगाने के लिए तैयार है कि जिस मेहनत से आपने एक इमारत को खड़ा किया अब उसको तेजी से टूटते हुए भी देखेंगे। नोकिया हमारे सामने बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, और बहुत है, मोटरोला है, सोनी रिक्सन है। ये एक नाम नहीं, ये एक कल्ट फॉलोइंग ब्रांड, माइंडसेट। मतलब किसी के पास अगर सोनी रिक्सन का मोबाइल होता था ना तो वो समझा जाता था कि यार ये इस दुनिया का ही नहीं है, ये एलियन है भाई। तो आज ये ना हो कि अब ये कि इम्तियाज़ को जिस तरह हमें शर्मिंदगी हुई कि इतना बड़ा ब्रांड इतना टॉप पे आने के बाद, मतलब आप दुनिया का कोई भी टॉप रिटेलर ग्रॉसरी वगैरह लिख लो, गूगल में नाम लिखो तो उसका आता है, आप कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। शुक्र है अल्लाह का कि आपकी कोई वेबसाइट है, मैंने देखा है भाई इम्तियाज़ की वेबसाइट, लेकिन उस वेबसाइट का क्या लेना देना जो आपको गूगल के पहले पेज पे ना लेके आए, तो एक बड़ी शर्मिंदगी की भी बात है। तो ये एक मेंटालिटी माइंडसेट इस वक्त है हम लोगों की, हम उस आने वाले टाइम को नहीं देख रहे। तो जो ब्रांड्स नहीं देख रहे वो एक ना एक वक्त में आके सैचुरेट हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, जो इसके ऊपर काम करेंगे वो बहुत तेज़ी के साथ ना सिर्फ ग्रो करेंगे बल्कि न्यू एवेन्यूज़ खोल रहे होंगे। आज लोग बात कर रहे होते हैं पांडा मार्ट पे, आज लोग बात कर रहे होते हैं कि यार हमें किस तरीके से डार्क वेयर हाउसेस के ऊपर अपनी चीज़ें रखवानी है ताकि वो जल्दी तेज़ी से बिके। ना सिर्फ वो ये सोच रहे होते हैं कि यार हमें इम्तियाज़ की ग्रोसरी स्टोर पर रखवानी है या उसको, और खैर वो एंट्रेंट भी इतना आसान नहीं है। और इस यही वजह है कि नीचे वाले बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो ऑलरेडी खो चुका, लेकिन एटलीस्ट वो प्रेजेंस जो कि इस वक्त मौजूद है
जो वॉलमार्ट ने यूएसए के अंदर की है और किसी और को नहीं आने दिया, और अपना एक बहुत बड़ा चंक वो ऑनलाइन से निकाल के बैठा हुआ है। कहते हैं कोई अराउंड कोई 250 बिलियन यूएस डॉलर्स की ग्रोसरी की मार्केट है, इसकी 37% वॉलमार्ट कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो ये ना हो कि आपके साथ कोई और ऐसा इसको बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ले जाए और ये हम लोग बैठ के फिर बैठे रहे, और आज ऐसा ना हो कि एक दिन एक बैठ के एपिसोड हम कर रहे हो कि क्यों इम्तियाज़ ने इस हम सबकी यही गुजारिश है। जितनी जितनी ट्रम्प की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत चल रही है ना, तो वो अनकरीब ये भी अनाउंस कर सकता है कि नाउ वी आर गोइंग टू ओपन वॉलमार्ट ब्रांचेस इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, देखिए अभी हमने रिसेंटली सुना अलीबाबा पाकिस्तान के अंदर, खैर वो भी एक आप लोगों का सवाल होगा। अलीबाबा इज नॉट कमिंग इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बट इट इज कमिंग थ्रू इट्स बाय नाउ पे लेटर का एक प्लेटफॉर्म है। पेमेंट अली पे के अंदर एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, वो लेके आ रहा है। वो ऑलरेडी इजी पैसा के साथ कोलैबोरेट, इजी पैसा को भी अली पे के ऊपर को ही कंट्रोल करता है और उसी के थ्रू वो आ रहा होगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्लेयर आए और वो फिर रातों रात एक इम्तियाज़ एक हिस्ट्री बन के रह जाए, जिस तरह आज गूगल पे नहीं मिल रहा, ये ना हो कि बाहर दुकानों पे भी ना मिले। आई होप आप लोगों को केस स्टडी पसंद आई होगी। अगर किसी और ब्रांड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। आपने कमेंट जरूर करने हैं, हम एक एक कमेंट पढ़ते हैं और यकीन माने आपका फीडबैक आता है तो हम ये रिसर्च करते हैं। deploys.pk पे जाके इम्तियाज़ की पूरी केस स्टडी पढ़े, बहुत मेहनत से एक एक चीज़ ढूंढ के ला के हमने उसके अंदर लिखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप पढ़ सकें, प्रोजेक्ट कर सकें, इसके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च कर सकें। तो आपके कमेंट्स ही हैं जो हमारी हिम्मत बनते हैं। कमेंट जरूर करें, ज़रूर लिखें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी एक है, उसका लिंक भी हम लोग कमेंट के अंदर डाल देते होते हैं, उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ बड़ी अच्छी डिस्कशंस चल रही होती है। इस बैठक से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।